अभी हम भगवत गीता के 5वें अध्याय पे हैं। ये 21 नंबर श्लोक है। तो अभी हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो 5th चैप्टर का नाम है, 5वें अध्याय का नाम कृष्ण भावना भावित कर्म। ये हिंदी का सेशन है। तो आप अपने अपने जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में भी खोल सकते हैं बुक को। तो ये भगवत गीता यथारूप, जिसे इंग्लिश में भगवत गीता एज इट इज कहते हैं, आप सबके पास होनी चाहिए। हर भक्त के पास ये होनी ही चाहिए। तो ये बेस बुक है हमारा इस्कॉन का। अगर हमें ये नहीं पता, हमारे लाइफ का मैनुअल नहीं पता, तो हमें सबसे पहले जाके ये लेना चाहिए। तो ये सबसे फर्स्ट बुक है। जब हम यहाँ पे इस्कॉन में आते हैं तो ये हमें लेना ही चाहिए, भगवत गीता। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। तो जो व्यक्ति मुक्त होता है सच में, वो भौतिक इंद्रिय सुख में अट्रैक्ट नहीं होगा जल्दी, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। तो ये समाधि है क्या? कई लोग सोचते हैं समाधि का मतलब है कि जैसे हम महाराज को सबको समाधि देते हैं, तो समाधि वही होता है कि हम किसी आचार्य की बॉडी को, जो होता है उनकी दिव्य होती है, तो उनको हम बर्न नहीं करते हैं। जनरली लोगों को दाह संस्कार करते हैं, मगर उनको हम समाधि देते हैं आचार्य को। तो ये समाधि का यहाँ पे मतलब क्या है? तो समाधि एक अवस्था है जिसे कहते हैं ट्रांस। समाधि की अवस्था में ऐसा होता है कि अगर मैं आपको मान लू कुछ बोलूं, आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा। एक होता है इग्नोर करना, इग्नोरेंस में जीना, अरे बड़ा आए प्रभु जी समझाने, वो इग्नोरेंस में नहीं जीना। वो अवस्था समाधि अवस्था नहीं है कि इग्नोर कर रहे हैं, बोल रहे हैं भक्ति कर लो, वो इग्नोर कर रहा है, भाई हमसे भक्ति नहीं होगी। ये समाधि अवस्था नहीं है। समाधि अवस्था है कि आप भक्ति कर रहे हो, आपको कष्ट भी आ रहे हैं, भौतिक इंद्रिय सुख, बहुत तरह तरह की चीजें आ रही हैं, मगर आप विचलित नहीं हो रहे। इसको कहते हैं समाधि अवस्था, यानी ट्रांस। इंग्लिश में साधारण शब्दों में ट्रांस। एक ट्रांस होता है जो म्यूजिक होता है, जिसमें लड़के लड़कियां डांस कर रहे होते हैं। अगर आपने देखा हो, बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, अब तो इंडिया में भी ऐसे होने लगे हैं, सो कॉल्ड फेस्टिवल। उसमें ट्रांस म्यूजिक में क्या होता है, लोग इधर उधर ध्यान नहीं देते, सिर्फ म्यूजिक को और ऑडियंस को, क्राउड को ध्यान देते हैं, और ऐसे ऐसे करके हाथ ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे होते हैं। तो वो लोग भी कहते हैं ट्रांस म्यूजिक। पर हमारा जो ट्रांस का है, ये अवस्था है समाधि की, वो अवस्था। ये भक्त के लिए बोला गया है, मुक्त पुरुष के लिए बोला गया है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है, मैं सेम बना रहूंगा, भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मेरे जीवन में मेरे परिवार वाले दुख दे रहे हैं, भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ऑफिस वाले दुख दे रहे हैं, भक्ति नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं समाधि अवस्था। तो यहाँ पे बोला गया, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। तो जो सच में मुक्त है, वो भौतिक इंद्रिय सुख की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा भौतिक सुख करना। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आएगा नहीं, आकर्षित नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है, कई बार लोग बोलते हैं कि अगर आपके इस्कॉन में इतने सारे लोग मुक्त पुरुष हैं, तो वो लोग इतने बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े, ये सब इन सब हम जाते हैं प्रोग्राम्स में, या हम मंदिर देखते हैं, आलीशान मंदिर होते हैं, ऐसी चीजों में क्यों रहते हैं? क्योंकि मुक्त पुरुष को तो इसमें नहीं रहना चाहिए। अब आपसे कोई समाज का व्यक्ति क्वेश्चन कर सकता है कि अरे वो वाले प्रभु जी, वो वाले महाराज जी, उन्होंने ऐसा पहना था, हमने तो देखा गाड़ी में आते हैं, हमने देखा फ्लाइट में जाते हैं, हमने देखा कि वो लोग जो है अच्छे अच्छे कमरों में रहते हैं, अच्छा अच्छा खा रहे होते हैं, हमारा देखो एक सिंपल सी थाली, उनका देखो कितना 56 भोग प्रसाद मिल रहा है। ऐसा लोग बोलते हैं। अब वो है क्या? अब वो उससे आकर्षित हो रहे हैं क्या? कमरे से आकर्षित हो रहे हैं, गाड़ी से आकर्षित हो रहे हैं? अगर कोई हो, तो इसका मतलब समाधि अवस्था में नहीं है। अगर नहीं हो रहा, तो मुक्त पुरुष है और समाधि अवस्था में है, और ऐसे भौतिक सुख से वो आकृष्ट नहीं हो रहा। इसलिए कई बार, आज से कई समय पहले, जब भक्ति सिद्धांत महाराज का टाइम था, यानी कि शिला प्रभुपाद जी के गुरुदेव का, उनसे पहले जितने भी सन्यासी थे, वो गाड़ी में भी नहीं जाते थे, वो बैलगाड़ी का यूज करते थे। इतनी गाड़ियां थी भी नहीं, अंग्रेजों का टाइम था। पर टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इतनी आई नहीं थी, तो टेक्नोलॉजी का मिनिमम टू मिनिमम यूज किया जाता था। वो दूर रहते थे, वो कहते थे कि ऐसी चीजें हमें आकृष्ट करके खींच लेंगी भक्ति से। भी शक्ति होती है ना माया में, माया की कोई भी चीज आती है। अगर मैं आज आपको बोलूं, प्रभु जी आपको ना आज अच्छी जॉब मिल रही है, छोड़ दो भक्ति भक्ति, एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा, 20 लाख पर मंथ का, 20 लाख एनुअल का। आप कहोगे बात तो सही है, 20 लाख कैलकुलेशन करोगे कितना टैक्स डिडक्शन है, इन हैंड कितने आने वाला है, यार बात तो सही कह रहे हो।
पहले भक्ति छोड़ देता हूँ, नौकरी पकड़ लेता हूँ, फिर आ जाऊंगा। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है, हम लोग जल्दी से छोड़ देते हैं। ऐसे ही जो मुक्त पुरुष होते थे पहले के समय में, उनको डर लगता था, हालांकि उनको घेरती नहीं थी माया, मगर ऐसी अवस्था में वो दिल दूर रहते थे कि अरे कल को कोई भौतिक चीज आ गई, हम उससे आकर्षित हो गए, तो दूर रहो। तो पहले बैलगाड़ी में जाया करते थे, गाड़ियों का बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम यूज। यहां तक कि आपको बताएं तो एक आचार्य हैं शीला भक्ति सिद्धांत महाराज के पिता, जिनका नाम था शीला भक्ति विनोद ठाकुर। आपने देखा होगा, हमारी गुरु परंपरा की फोटो में भी आता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, उनके घर के बाहर पटरी है, आज भी वो पटरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ट्रेन नहीं जाती, पर आज भी वो पटरी है। वो जगह आती है गोद्रुम द्वीप में, नवद्वीप जिसे कहते हैं आप। नवद्वीप मायापुर लोग एक ही समझते हैं, जबकि नवद्वीप के अंदर मायापुर आता है, यानी सेंटर पार्ट में मायापुर है। बाकी नवद्वीप कैसा है, पेटल्स की तरह, ऐसे ऐसे पेटल्स की तरह, ऐसे लोटस होता है। तो एक फूल के है, उसके पेटल की तरह, लोटस की तरह, बीच में मायापुर है। और बाकी जो पेटल हैं वो अलग अलग द्वीप हैं, तो टोटल 9 द्वीप हैं। उनमें से एक है गोद्रुम द्वीप, वहां पे उनका घर था, जिसका नाम था स्वानंद सुखद कुंज। ये उन्होंने, कृष्ण की एक सखी है ललिता सखी, उनके गार्डन का नाम था, उद्यान का, उसके नाम पे ये नाम दिया था स्वानंद सुखद कुंज। उनके घर के बाहर आज भी पटरी, ऐसे रेल लाइन दिखती है। वो आते थे, उसमें बैठते थे, ट्रैवल करके जाते थे और वापस आते थे। अंग्रेजों ने स्पेशली एक ट्रेन, एक डब्बा स्पेशली निकाला। ऐसा व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंग्रेजों की सत्ता को छोड़ दे, तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोजीशन से हटाया नहीं। आप समझ रहे हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितनी बड़ी पोजीशन है, आपके पास पावर आ जाएगी। अगर मेरे को कोई पावर दे दे, तो आप उस पावर का यूज भी कर सकते हो, मिस यूज भी कर सकते हो। और पावर आने पे क्या होता है, भक्ति करने का मन करता है? नहीं, मगर वो भक्ति भी करते थे, शास्त्रों को लिखते थे, प्रचार भी करते थे, बहुत काम करते थे, क्योंकि दिव्य अवस्था में थे। सिर्फ दिन में 2 घंटा सोते थे। हमारी 10 घंटे में भी नींद पूरी नहीं हो रही और आलस आ रहा है, 8 घंटे में भी नहीं हो रही, आलस आ रहा है। इसका मतलब हमारी अभी नहीं है, मगर उनकी दिव्य स्थिति थी। और वो ट्रैवल करके जाते थे ट्रेन से, पर अपना गाड़ी नहीं यूज करते थे। उससे पहले गाड़ी वगैरह नहीं यूज किया जाता था, क्योंकि ट्रेन थोड़ा कैसा लगता है, पब्लिक व्हीकल लगता है, प्राइवेट नहीं लगता। हालांकि वो एक बोगी स्पेशली उन्हीं के लिए थी, मगर फिर भी एक पब्लिक व्हीकल वाला फील देता है, प्राइवेट नहीं देता। मगर गाड़ी प्राइवेट लगती है, आकृष्ट हो जाए, यार गाड़ी तो मेरी है ना, ऐसा आ जाता है। अब मान लीजिए कोई जा रहा है, आपको ट्रैवल करा रहे हैं, आइए प्रभु जी बैठिए, आपको कोई ऐसे करके ट्रैवल करा रहा है, आप भी सोचोगे काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती ना, आनंद आ जाता। होती नहीं होती? होती। इसलिए पहले के आचार्य नहीं करते थे। मगर भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ ही तो भगवान की है, तो इसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। इस तरीके से उस समय से, भक्ति सिद्धांत महाराज के समय से आज तक जितने भी सन्यासी हैं, अब वो कार में भी ट्रेवल करते हैं, बस में भी करते हैं, प्लेन में भी करते हैं, ट्रेन में भी करते हैं, इस तरह से करते हैं। मगर पहले ये सब नहीं था, पहले टेक्नोलॉजी का यूज नहीं रहता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। फोन आपके हाथ में दे दो, आप कुछ भी चला लो, यहाँ पे क्या हो रहा है। इसलिए इसलिए पहले वो दूर रहा करते थे। मगर मुक्त पुरुष जो होता है, उनको ये आकृष्ट नहीं करता। समाधि अवस्था में एग्जाम्पल है इसके शिला प्रभुपाद जी। आप देखो, प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, सब कुछ बनाया। प्रभुपाद जी से पूछा गया अंत समय में कि कोई इच्छा तो नहीं रह गई आपकी, अभी भी बता दीजिए स्वामी जी, कोई इच्छा हो। कई लोग सोच सकते थे, उनके शिष्य ही सोच सकते थे, क्या पता प्रभुपाद जी की इच्छा हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा, और कुछ इच्छा नहीं, और कोई इच्छा मेरी नहीं है, जितना करना था कर लिया, और कोई इच्छा नहीं है, अब कृष्ण सेवा। ऐसी अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं। एक समाधि होती है जो आचार्यों के लिए होती है, एक समाधि अवस्था होती है। ठीक है, अब इसी श्लोक में आगे बढ़ेंगे, तो इस बेसिक समझा रहा हूं, फिर आप इसको तात्पर्य भी इजीली पढ़ सकते हैं। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का मतलब है जो अपने स्वरूप को जान गया है कि मैं क्या हूं भगवान की लीला में। आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि मैं माता जी हूं तो मैं कृष्ण की गोपी हूं, नहीं हो सकते आप गोपी ऐसे। हो सकता है आप कृष्ण की लीला में ग्वाल बाल बने, हो सकता है कि आप कृष्ण से आकृष्ट ही ना होते हो सकता है हमें द्वारकाधीश का रूप पसंद आता हो। अभी तो हमें पसंद पता ही नहीं ना कि हम कौन से रूप के प्रति आकृष्ट हैं। आज बोला तो कृष्ण, कल बोला तो राम। ठीक है, भक्त तो हर रूप के प्रति होता है, मगर अभी हमें
इतना नहीं है हमारी ऐसी स्थिति, इसलिए ऐसे व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहते हैं, जो अपना स्वरूप जानता है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो पर ब्रह्म यानी पर जानता है भगवान कौन है, एकाग्रचित रहता है, फोकस रहता है, वन फोकस, एक आग्रचित, एक ही तरफ को उसका चित रहता है, फोकस, वन साइड फोकस रहता है, होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो ऐसा व्यक्ति है जो अपने स्वरूप को जानता है, मुक्त पुरुष है, समाधि अवस्था में रहता है, उसको क्या होता है, असीम सुख, यानी कि उसके सुख की कोई अंत नहीं है, असीम, सीमित नहीं है, असीम सुख। तो इस तरह से ये अवस्था है, ये अवस्था शुद्ध भक्ति की है। ये श्लोक हम जैसों के लिए इतना इजी नहीं है इसको अप्लाई कर पाना, मगर ये अवस्था धीरे 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 करके बढ़ेगी। हम सोचेंगे आज हो गई, चैंटिंग कर रहे हैं कि शास्त्र पढ़ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, नहीं, समय लगेगा ये सब समझने में, ठीक है। अब यहाँ पे एक श्लोक दिया है, इसके तात्पर्य में इसको पढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य ने कहा है, तो ये आचार्य हैं यामुनाचार्य, श्री संप्रदाय के मेन आचार्य रामानुजाचार्य, और उन्हीं से काफी समय पहले आए थे यामुनाचार्य, ठीक है। यामुनाचार्य ने कहा है, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर, यानी वो कह रहे हैं जब से मैं कृष्ण भक्ति में लगा हूं, उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं। जब से मुझे कृष्ण भक्ति करते हुए आनंद आ रहा है, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं, यानी लस्टी डिजायर के बारे में सोचता हूं, इस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। यानी कि जब उनमें ये काम इच्छाएं जागती हैं मन के अंदर, तो वो कहते हैं मैं इस पे थूकता हूं। ये काम इच्छाएं क्या है, कुछ भी तो नहीं है। काम इच्छा क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं देखो, काम इच्छा बहुत स्ट्रांग होती है, हर व्यक्ति के अंदर है। बोले मैं आजाद हो गया हूं, मेरे में नहीं है, सबके अंदर है, सबके अंदर होती ही होती है। जब गजेंद्र जैसे हाथी के अंदर थी, तो हमारे अंदर नहीं होगी? इंसान के जो अपनी पीढ़ी बनाना चाहते हैं, सत्ता जमाना चाहते हैं, सत्ता तो हाथी भी जमाना चाहता है, मगर हम उनसे भी बड़ी सत्ता जमाना चाहते हैं। हाथी केवल जंगल की सत्ता जमाना चाहता है, मगर हम तो जंगल भी नहीं छोड़ना चाहते। और जंगल में जब आप जाओगे, अकेला व्यक्ति होता है, अकेला व्यक्ति राजा बनता है, राजा की रानी भी होती है, तो रानी के प्रति आसक्त, रानी राजा के प्रति आसक्त, कोई भी किसी के प्रति आसक्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये वन साइडेड होता है, बोथ साइडेड, दोनों के लिए है। मगर वो कह रहे हैं जब भी मेरे मन में ऐसा विचार आता है, मैं इतनी भक्ति में इतना मुझे आनंद मिल रहा है कि विचार आते ही मैं इस पर थूकता हूँ कि लस्टी डिजायर है क्या, कुछ नहीं है। ये केवल केवल काम सुख जो है, ये मन के अंदर आता है। जितनी जल्दी इस मन को से निकाल के फेंक दो उतना अच्छा है। और ये रुकेगा नहीं, ये तभी रुकेगा जब हम धीरे धीरे इस प्रोसेस में जुड़ेंगे। आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी प्रोसेस कर लो, सांस खींच लो, लंबी बाहर छोड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। बल्कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे सांस की एक्सरसाइज कराई जा रही है, वहीं पे सबसे ज्यादा काम सुख की इच्छाएं जागती हैं। क्योंकि काम सुख में क्या होता है, जब आप देखोगे कितनी सुंदर लग रही है, आंख भी खोलोगे, साइड देखोगे और इच्छा जागेगी, तो इसका मतलब काम सुख सबके अंदर है। तो इन आसनों से हम रोक नहीं सकते हैं, इनसे हम शरीर अच्छा कर सकते हैं, मगर इससे हम रोक नहीं सकते हैं खुद को कि मेरे काम सुख इससे खत्म हो जाएगा, मैं इतनी अवस्था में आ गया हूं, इसमें समय लगेगा। अब हम आगे श्लोक में चलते हैं, बाकी इसका तात्पर्य है, आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो काफी आगे टाइम लगेगा। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, इस अध्याय को। अब है 22वां नंबर श्लोक। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नया एवते आदि अंतवंता कौन्तेया नाते शूरमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य, पहले ही यहाँ पे एक लाइन लिख दी गई है, बुद्धिमान मनुष्य, सबके लिए नहीं बोला, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। ये हर मनुष्य की बात नहीं बोली गई, इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान मनुष्य। तो जो बुद्धिमान होगा वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। जो समझदार है वो इसमें आनंद नहीं लेगा, जो सच में बुद्धिमान है। इसका मतलब जो इतने सारे लोग भौतिक सुख भोग रहे हैं, आपको लग रहा है वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान नहीं है, सबसे बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है,
मूर्ख व्यक्ति को जो दिया जाए उसका वो आनंद लेना चाहता है, मगर जो बुद्धिमान है वो तो जानता है ना इसके भी परे कुछ है। वो जो मन बुद्धि है वो सोचता है यही शरीर है, इसमें एंजॉय कर लो, फुल एंजॉयमेंट रखो इसमें। तो आपको एंजॉयमेंट से दूर नहीं किया जा रहा है। कृष्ण भक्ति मतलब एंजॉयमेंट आपकी छीनी जा रही है, चल अपनी एंजॉयमेंट लाके मुझे दे, कृष्ण कह रहे हैं। इंजॉयमेंट का वे बदल जाता है। पहले हो सकता है हम ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके डांस करते हो, ऐसे ऐसे करके, अब वो डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके जो भंगड़ा करते हैं पहले लोग, तो वो हो सकता है डिफरेंट, ऐसे ऐसे हरी बोल हो जाए, तो उसमें डिफरेंस है। पहले हो सकता है हम ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे हो एक दूसरे के आगे, मगर अब वो बदल जाएगा, वो हरी बोल हो जाएगा, तो डिफरेंस है। तो आनंद नहीं छिनता, आनंद बदल जाता है। कई लोग सोचते हैं कृष्ण भक्ति में आनंद नहीं होता, तो आनंद जब आप आओगे तब पता चलेगा ना। जब तक आपने वो चीज टेस्ट नहीं करी, पता कैसे चलेगा इसका स्वाद क्या है। अगर आपको बोला जाए टेस्ट बताओ इस वाले स्टेट के ये वाले फूड का, अब आप कहोगे नाम सुना हमने तो कभी टेस्ट नहीं करा, कैसे बताऊं। तो जब तक उसको टेस्ट नहीं करोगे नहीं बता सकते। ऐसे ही जिसने भौतिक सुख का आनंद टेस्ट करा है मगर आध्यात्मिक आनंद नहीं अभी टेस्ट करा, टेस्ट का मतलब सिर्फ प्रसाद से नहीं, कीर्तन नहीं सुना, कथा नहीं सुनी, मंदिर नहीं आया, भक्तों का संग नहीं करा, यात्रा पे नहीं गया, भगवान के दर्शन नहीं करे, सेवा नहीं करी, उसको क्या टेस्ट आएगा भक्ति का। टेस्ट के लिए आपको मुंह तो तो करना पड़ेगा ना, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि मुंह खोलो, तभी तो आपके मुंह में डालेंगे। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आनंद आएगा। यहाँ पे यही बताया गया, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। तो जो बुद्धिमान है उसको दुख नहीं सताता, क्योंकि वो इंद्रिय भोग में आसक्त नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, ये कुछ टाइम के लिए आएंगे और चले जाएंगे, ये टेम्पररी सुख है। इस संसार का नाम ही क्या है? अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत मतलब जो टेम्पररी है, दुखालयम यानी जो दुखों का घर है। और जो बुद्धिमान है वो जानता है कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहने वाली, कुछ समय टिकेगी फिर छूट जाएगी, फिर कुछ समय टिकेगी फिर छूट जाएगी, चली जाएगी। तो यहाँ पे कोई सुख परमानेंट नहीं है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेगा कभी भी। ठीक है, इसमें एक श्लोक है भागवतम का। अब देखो कितने सारे प्रभुपाद जी ने मेहनत कर करके यहाँ पे श्लोक दिए हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिना अनन्ते सत्या आनंदे चिद आत्मनि इति राम पदे पदेन असौ परम ब्रह्म भी धीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। तो राम का मतलब है परम सत्य, और राम का एक और मतलब है आनंद। एक और श्लोक यहाँ पे दिया है भागवतम का, ठीक है, 5वें स्कंद का। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ये भागवतम का एक श्लोक है, यहाँ पे बताया जा रहा है जो मनुष्य योनि में है, यानी जो खुद को ह्यूमन मानता है। जो ह्यूमन नहीं मानता वो एंजॉय करना चाहता है इसी लाइफ को, जो ह्यूमन मानता है इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। अगर आप सेंस एंजॉयमेंट के लिए लाइफ जी रहे हो तो वेस्ट है वो। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्त है, सुअर भी ऐसा जीवन जीते हैं। इसकी अपेक्षा तुम्हें इसी जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। यानी कि सेंस एंजॉयमेंट तो सुअर भी करता है। आपको क्या लगता है सुअर को आनंद नहीं आता? बहुत आनंद आता है। जब सुअर जाता है तो आसपास के मोहल्ले को पूरा देख के आता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आसपास देखता है, और जहां पे टॉयलेट होती है टॉयलेट खाने जाता है, जिसको लोग त्याग देते हैं, मतलब गंदा है, छी ची 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 ची, और उसी सुअर को उसी मल को खाता है। मगर हो सकता है हमें गंदा लगता हो टॉयलेट, मगर सुअर के लिए वो उसका खाना है। हमें हो सकता है चूहा गंदा गंदा लगता हो, चूहे से छी 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 छी, मगर बिल्ली के लिए उसका खाना है, उसको उसमें आनंद आता है। ऐसे ही हो सकता है हम जो एंजॉय कर रहे हैं इस लाइफ में तो टेम्पररी है, कब तक रहने वाला है, कुछ समय रहेगा भूल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा शरीर के साथ ही। तो जो भी चीज है वो शरीर तक के मामले में ही है, इससे परे भी कुछ है। तो जो बुद्धिमान है वो इसी सुख के लिए, इसी इंद्रिय सुख के लिए जीवन नहीं जिएगा। बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा मेरे को ह्यूमन लाइफ मिली है, मैं इसको कैसे वेस्ट कर दूं। अभी आप देखो, आप बाहर जाओ अपने आसपास नोटिस करो, मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ आपको लोगों को नोटिस करना चाहिए।
देखो बैठ के, थोड़ी देर बैठ के लोग कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। केवल दौड़ रहा है, कोई इधर उधर की बातें कर रहा है, कोई किसी को भगवान से कोई लेना देना नहीं है, कोई भगवान को मानता भी नहीं है। केवल लोग आ रहे हैं, राम राम जी थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, उसके बाद चले जा रहे हैं। लोगों की श्रद्धा पूरी खत्म हो चुकी है। अगर आप देखो, एक क्रिश्चियन होता है, वो अपनी इंग्लिश जानता है कि चर्चिस में क्या लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो इंग्लिश को जानता है कि मेरे यहाँ पे जो बाइबल है वो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई, तो वो जानता है इंग्लिश लैंग्वेज। ज्यूज जो होते हैं, ज्यूज भी, जो जुदाइज्म रिलीजन है, वो अपनी जूइश लैंग्वेज जानते हैं ताकि वो अपना ग्रंथ पढ़ सकें, तोरा, तोराह कहते हैं उसको। मुस्लिम जो होता है वो भी अपनी बेसिक लैंग्वेज जानता है, जिसे कहते हैं उर्दू। उर्दू या आप अरेबिक कहते हो, तो अरेबिक में कई लोग कुरान पढ़ते हैं, कई उर्दू में पढ़ते हैं, मगर वो बेसिक लैंग्वेज जानता है। और हमारे बेचारे सो कॉल्ड हिंदू, जो अपने आप को हिंदू का एक टैग लेके चलते हैं, सनातनी का टैग लेके चलते हैं, उन बेचारों को पता भी नहीं हिंदी क्या होता है। क्योंकि बचपन से क्या पढ़ाई गई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जैसी फर्स्ट क्लास में आए बोले हिंदी हिंदी नहीं है। ये स्कूल स्पेनिश स्कूल है, यहाँ पे आपको स्पेनिश सिखाया जाएगा, जर्मन सिखाया जाएगा। क्या करोगे जर्मन लैंग्वेज का? जर्मन लैंग्वेज में गीता पढ़नी है तब तो बात भी है, जर्मन लैंग्वेज सीख के क्या करोगे? हुई हुई करोगे क्या उनके साथ जाके, या आप उनके लैंग्वेज में इधर उधर की बातें करोगे? इसलिए इतना फायदा क्या होगा इन सब का? इसलिए ह्यूमन लाइफ का जो है, सबसे ज्यादा जो आप कहते हो, आप कह सकते हो खराब करने वाले हम लोग खुद ही हैं। हमारे घर से ही शिक्षा चालू हो जाती है, खराब है, ये पंडित जी, ये प्रभु जी तेरे को भटका रहे हैं, तेरी उम्र अभी बहुत कुछ करने की है बेटा, इससे मत जुड़। इन क्लासेस में कोई कुछ आनंद नहीं है, इनके पास बहुत समय है, सैटरडे होता है, ये सोचते हैं खाली बैठे हैं, चलो कुछ करें, कुछ काम शुरू करें, शुरू करें जूम क्लास लेके, प्रभु का नाम बोलो, राम राम राम। इनके पास कोई काम नहीं है, तभी ये आ जाते हैं रोज यहाँ पे, मगर ऐसा नहीं होता। आप जान के देखो, इस ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है, इस ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को जानने के लिए ही हम ये क्लास कर रहे हैं, ताकि हम और आप मिलके साथ में सीख सकें कि इसमें क्या भगवान ने बोला है। अगर हमारी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ही ना होती, ये सब शास्त्र क्यों लिखे गए? आप सोच के तो देखो, आपका कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन इतना बड़ा क्यों बनाया गया? सारी चीजें अंत में ये क्यों कहती हैं कि बुढ़ापे में भगवान का नाम लो, बुढ़ापे में लो, मगर बुढ़ापे में देर हो जाती है। पहले के समय में उम्र जो होती थी, सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष यानी 10,000 साल, द्वापर युग में 1,000 साल। उस समय बुढ़ापा भी अगर आप देखो, 500 साल के बाद भी अगर व्यक्ति निकल जाएगा अपने घर से, 500 साल उसने एंजॉयमेंट किया, अब 500 साल के लिए कह रहा है कि चलो मैं भगवान प्राप्ति के लिए निकलता हूँ। 500 साल है उसके पास, मगर आप लोगों के पास 100 साल भी नहीं बचे। ये भी नहीं बचा अब तो, कब डेथ आ जाए, कोरोना आ जाए, कौन सा सुनामी आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ नहीं पता। फिर भी हम सोच रहे हैं ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है या नहीं है। इसकी बहुत वैल्यू है। अगर हम अपनी बेसिक हिंदी, संस्कृत नहीं सीखना चाह रहे, फ्री क्लासेस हैं, आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाके आप पैसा देते हो वही हिंदी और संस्कृत सीखने का, मगर यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए सीखने आना चाहिए। जानो तो सही आपकी संस्कृति में है क्या, केवल वही करते रह जाओगे फिर वही होगा। जैसे वो आता है, अभी एक गणेश जी का एक भजन था जो लोग गाते हैं, है ना, ओम गण गणपते, ऐसे करके कुछ गाते हैं, तो उसमें आता है, हे ईशु नमो नमः, हालेलुया, ऐसे करके गाने गा रहे हैं। और वो गाना है, हालेलुया जीवन की ज्योति, हालेलुया। आप देखो लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। ओम गण गणपते नमो नमः, ठीक है, अब वो उसको क्या कर दिया, है ना, जीवन की ज्योति हालेलुया, जीसस हमारे नमो नमः। पूरा बदल दिया, भजन को ही बदल डाला, क्योंकि उनको पता है आप लोग पढ़ते नहीं हो, सरल व्यक्ति हो, बदल दो। बेचारे को ना हिंदी आती ना संस्कृत आती, इसको सिखाओ, इसको क्रिश्चियन बनाओ। तो आप सोच सकते हो, क्रिश्चियन स्टार्ट हुआ वहां से, मिडल ईस्ट से, और यहाँ पे आके इंडिया में उसकी क्या हालत कर दिया है। तो ऐसा ही हो जाएगा, उनके रिलीजन में भी बहुत ज्यादा है, लोग की प्रॉब्लम्स है, लोग सीखना नहीं चाहते, तो यहाँ पे भी सीखना चाहिए। आप सोचो, 50 भक्त हो, 50 से और 50, फिर और 50 और 50, आप सोच के देखो कि कितना हाई टारगेट अगर हम इस तरह से करें। ऐसे कई भक्त हैं, ये तो एक क्लास है, ऐसे मल्टीपल क्लासेस हैं, कितने लोग प्रचार कर रहे हैं सही रूप से। तो इस तरह से जब हम प्रचार करेंगे तो लोगों की कॉन्शियसनेस को सही जगह पे लाएंगे, सही जगह पे, रास्ते पे लोगों को लाएंगे। अभी लोगों को कुछ नहीं पता, आप एक बच्चे से पूछो, कुछ भी पूछो, अपना हिंदी में नाम लिख के दिखाओ,
ऐसे 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 करेगा, बिल्कुल क्या लिखूं पता ही नहीं उसको, हिंदी में नाम। हमारे साथ भी सेम कंडीशन हो गई थी। इतना इंग्लिश सीखा, इतना इंग्लिश सीखा, अपना ही नाम लिखने में पता नहीं लगता था र बनता कैसे है, ऐसे करके ऐसे, मतलब भूल गया था, ऐसे करके ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति सिखाने के लिए जोड़ना चाहिए खुद को, फैमिलीज को, नहीं तो बहुत कट जाएंगे हम इन सब चीजों से। फिर आपके साथ भी वही दूर नहीं है, आप सबके नाम भी अलग अलग दिखेंगे। मेरा नाम रजत है, या तो रजाकुद्दीन कर दिया जाएगा, या हमारा नाम कुछ और बदल देंगे, रॉबर्ट कर देंगे। अभी आप रजत बोलते हो, प्रभु बोलते हो, फिर रॉबर्ट प्रभु बोलोगे, प्रभु भी हट चुका होगा, रॉबर्ट बोलोगे, हाय रॉबर्ट, हाउ आर यू। तो ऐसे ही चलने वाला है। इसलिए आप सबको ठानना चाहिए कि मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसको सीखूंगा, छोड़ के जाने से नहीं होगा, इसको सीखने से होगा। तो ये भगवत गीता हमें बताती है कि ये भोगों से दूर लेके जाती है, कि इस ह्यूमन लाइफ का बहुत बड़ा मोटिव है, इसको वेस्ट ना जाने दें, ऐसे ही ना गवा दें कि हमें बेसिक अपने शास्त्र में ना, हमें एक लाइफ में गीता भी ना पढ़ पाए। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर श्लोक। शकोति हि एव य सोढुम् प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्धवम वेगम सह युक्त सा सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय के वेगों को सहन करने, यानी शरीर त्यागने के पूर्व, शरीर यानी मृत्यु से पहले की बात, मृत्यु से पहले कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रहता है। यानी कि इंद्रियों के वेग, यानी कि इंद्रियां आपको कहेंगी इसको भोग ले, ऐसे वेग इंद्रियों इसको सहन करेगा, इच्छाओं को, क्रोध को अगर वो रोकने में समर्थ होगा, तो ऐसा संसार में व्यक्ति सुखी रह सकता है। मगर आप देखो कोई व्यक्ति कौन है अपनी इच्छाओं को जो कंट्रोल कर पा रहा है? 100 में से कितना, मैं तो 100 में शायद ज्यादा बोल दिया, लाखों में कोई एक होगा जो ऐसा कर आपको करता हुआ दिखेगा, इसलिए वो सुखी नहीं रह पाते। ज्यादातर लोग, आपको पता है अभी अमेरिका में भी, हम यहाँ पे फोन यूज कर रहे हैं, अब इंडिया में भी ये सब होने लगा है। अब अमेरिका में स्पेशली लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं पैसा देके, कि मैं अपने फोन पे इतना आसक्त हो गया हूँ, इस फोन ने मेरे को पूरा रूटीन को खराब कर दिया है, अब मैं इस फोन को कहीं और जाके दे दूं, और मैं स्पेशली देखूं नेचर में है क्या, पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं, लोगों से बात करना कैसा होता है, 10 लोगों के साथ मिल बैठ के करना क्या होता है। इतना लोग बिजी हो चुके हैं, लोगों के पास इतना भी समय नहीं है। भगवान तो बहुत दूर उनकी लाइफ में है, उनको ये भी नहीं पता कि ये जो अनाज है उगता कहाँ है, मतलब जो राइस खाते हैं ये कैसे उगता है, बेसिक भी नहीं पता। पेड़ से फल कैसे गिरता है, देखा ही नहीं कि पेड़ में सेब भी लगता है। उनको स्पेशली फॉरेस्ट एरिया में ले जाते हैं, फोन बिल्कुल बैंड, आप यूज नहीं कर सकते, उनको दिखाया जा रहा है कि भाई प्रकृति देखो, आप प्रकृति को देख के नॉलेज लो। तो आप देखो स्पेशली वेगों को, इंद्रियों के वेगों को रोकने के लिए लोग पैसा दे रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में। मगर हमारे यहाँ शास्त्र में बहुत सिंपल वे है, वो जैसे ही अमेरिका में जो पैसा दे के जा रहा है, जब वापस घर लौटेगा दोबारा मोबाइल फोन चलाएगा। भाई शराबी को नशा मुक्ति केंद्र भेजा, जब तक भेजा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन करके रखी, उसके बाद वापस आया दोबारा शराब पिएगा। ऐसे अगर हमारे साथ, हमारे शास्त्र में बोलते हैं जो चीज हो जिस परिस्थिति में हो वैसे ही रह के धीरे धीरे करके कंट्रोल करो। और ये कैसे होगा? जब हम खुद को भक्ति में लाएंगे। इंद्रियों के वेगों को आप रोक नहीं सकते, मन को के वेग को रोक नहीं सकते। क्रोध आ जाए तो रुकता नहीं है, एकदम से गाली छूटती है, रोक सकते हो कि गाली देने का मन कर रहा हो और एकदम से रुक जाओ, या गाली ना आए, मन के अंदर गाली प्रकट ना हो, इतना रोक दिया। इसलिए ये बोलना बहुत आसान है, मैं रोक दूंगा, मेरा मैं बन गया हूँ प्रभु जी, आई एम अ डिवोटी। पर अभी हम डिवोटी नहीं है, अभी हम साधक हैं, क्योंकि जिस दिन हम ऐसी अवस्था में होंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा सुख दुख लाइफ का। तो ये ऊंची अवस्था है, इसमें आने में समय लगेगा। नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं, 24 नंबर। तो ये एक सुखी रहने का फॉर्मूला है, जो बहुत शॉर्ट में भगवान ने यहाँ पे बताया 23 नंबर श्लोक में। तो आप लिख सकते हो हाउ टू बी हैप्पी। तो एक इस श्लोक का में आंसर है 5.23 में। अब आ गया 24 नंबर श्लोक। 24 नंबर श्लोक में तो आप लिख सकते हो हाउ टू बी हैप्पी। तो एक इस श्लोक का में आंसर है 5.23 में। अब आ गया 24 नंबर श्लोक। 24 नंबर श्लोक में तो आप लिख सकते हो हाउ टू बी हैप्पी। 24 नंबर श्लोक में तो आप लिख सकते हो हाउ टू बी हैप्पी। अब आ गया 24 नंबर श्लोक।
यह अंतः सुख अंत आराम तथा अंत ज्योति एव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूता अधिगच्छति। जो अंतः कारण में सुख का अनुभव करता है, यानी इंटरनली अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, इंटरनली खुद को जानना, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतत गोत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये ब्रह्म ब्रह्म है क्या? ये ब्रह्म ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म, तो यहाँ पे ब्रह्म के कई मतलब बताए गए हैं। देखो, आप यहाँ पढ़ो, ब्रह्म निर्वाणम यानी पर ब्रह्म में मुक्ति। कई बारी ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा नहीं है। कई बार जो भक्त हैं जो इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है प्रभु जी, ब्रह्म यहाँ पे ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्म भी ब्रह्मा ब्रह्मा भी ब्रह्मा, ये वर्ड क्या है? जब आप इंग्लिश की बुक खोलोगे तो आपको भगवत गीता में ब्रह्म की स्पेलिंग BRAHM ये होना चाहिए, मगर उसमें ए भी डला होगा। जैसे योग का योगा कर देते हैं इंग्लिश में, तो लोग उसको क्या पढ़ते हैं? योग नहीं पढ़ते, योगा, योगा से ही होगा ऐसा पढ़ते हैं। जबकि है क्या? योग। वो लोगों ने टाइटल बना दिया योगा से ही होगा, मगर योग है एक्चुअल वर्ड। वैसे ही ये ब्रह्म वर्ड है, मगर जब इसको इंग्लिश में कर देते तो ब्रह्मा। जबकि हमारे हिंदी में ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है। इसी में आ की मात्रा जोड़ दो तो ब्रह्मा हो जाएगा। दोनों वर्ड डिफरेंट है, इसलिए इंग्लिश में कई बार कंफ्यूजन आता है। सेम हिंदी के वर्ड कभी कभी इतने टफ हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, इसलिए इंग्लिश रेफर करना पड़ता है। क्योंकि हम दोनों तरह की लैंग्वेज पढ़े हुए हैं ना, स्कूल कॉलेज में या अपने आसपास की सोसाइटी से, इसलिए हमारे को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रेफर करनी चाहिए। जब भी हम पढ़े चेक कर लेना चाहिए कि भाई ठीक है, मुझे समझ में आएगा, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो अंतः कारण में सुख का अनुभव करता है इंटरनली, सुख बाहर दिखाने की चीज नहीं है। बाहरी रूप से तो सब कोई ही करके हंस देगा, बॉस भी गाली दे रहा होगा, अंदर से दुखी होंगे, हमें बाहर से हंसना पड़ेगा। सैलरी नहीं देंगे ना, नहीं तो सैलरी रोक देंगे, तो बाहर से हंसना पड़ता है कई बार हमें। सेम अगर आप देखो बिजनेस में, हो सकता है सामने वाला आपको चीट कर रहा हो, मगर सामने आपको दिखाना पड़ेगा कस्टमर को, देखो मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने बिजनेस से। हो सकता है आपको दिन रात गर्मी में बिताना पड़ रहा हो, मगर दिखाना पड़ता है खुश हूँ, मगर अंतः कारण में सुख का अनुभव करना है। बाहर से तो सब लोग सुखी दिखते हैं, अंतः कारण से इंटरनली कितने लोग सुख हैं? मिनिमम, बहुत ही मिनिमम। हम लोगों में भी नहीं हो सकता, भक्ति मार्ग में आ गए मगर इंटरनली इतनी सुखी नहीं हुए अभी हम। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे हम सच में मानते हैं कि जब से हम भक्ति में आए हैं इंटरनल सुख मिल रहा है। तो जब आप पूर्ण सुख ये पालोगे तो आपको बाहरी चीजों का सुख दुख भूल जाओगे, कहोगे क्या है ये, कोई सुख है? ये तो केवल टेम्पररी होता है। और यहाँ पे बताया गया जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी, अंदर का ही लक्ष्य है क्या? कि मैं एक आत्मा हूं, मुझे इस यहां से भगवान के धाम में जाना है। अंतर्मुखी, इंटरनली लक्ष्य समझ रहा है लाइफ का। तो ज्यादातर लोगों का जो लक्ष्य होता है वो एक्सटर्नल होता है। मेरा लाइफ का एम है मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो ये तो शरीर का है। आत्मा का क्या एम है? आत्मा का एम है भगवान की सेवा। कैसे होगी? यहाँ पे रह के भी होगी और भगवान के धाम में जाके भी होगी। अंतः कारण में जो रमण करता है, जिसका अंतर्मुखी लक्ष्य होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। ऐसा व्यक्ति योगी कहलाता है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतत गोत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी ब्रह्म यानी भगवान, भगवान को प्राप्त होता है। तो कई बारी ब्रह्म आत्मा के लिए यूज होता है, कई बारी ब्रह्म परमात्मा के लिए यूज होता है, कई बारी ब्रह्म पर ब्रह्म के लिए, पर ब्रह्म यानी पर परमेश्वर के लिए यूज होता है, कई बार ब्रह्म भगवान के लिए भी यूज करते हैं। तो ब्रह्म के कई बार अलग अलग वर्ड निकलते हैं, एक ही संस्कृत के कई मीनिंग निकलते हैं। सेम वर्ड नहीं होता कि हर बार एक ही वर्ड का एक ही मीनिंग निकलेगा। इसलिए हमें रेफर करना चाहिए, पूछना चाहिए, और इसलिए तात्पर्यों की भी वैल्यू है। ठीक है, आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है, इजी है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब आगे 25 नंबर वर्ष, 25 नंबर श्लोक, इसको पढ़ते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्द्वे
द्वैधा यत् आत्मना सर्वभूता हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, यानी डाउट, डाउट आपको क्या करता है लाइफ में? द्वैत। आपको दो चीजों में, ये वाला सही है, ये वाला सही है। जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, यानी सेल्फ रियलाइजेशन में वो लगा हुआ है अपने पूरे मन से, जो समस्त जीवन के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। समस्त जीवों के, सारे जीवों का कल्याण कार्य क्या है? उन्हें कृष्ण भक्ति देना। और जो समस्त पापों से रहित है, सारे पाप उसके धुल चुके हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ये निर्वाण वर्ड आप देखोगे बुद्धिज्म में भी यूज होता है, ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण। तो निर्वाण का सिंपल मतलब मुक्ति है, लिबरेशन। मगर लिबरेशन के बाद जाना कहाँ है, ये भी तो पता हो। शरीर से मुक्त होना है, संसार से मुक्त होना है, फैमिली से मुक्त होना है। कहाँ से मुक्त होके जाना कहाँ है? डेस्टिनेशन भी पता होनी चाहिए, इसलिए उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। मगर हमारे सनातन धर्म में लक्ष्य भी बताया गया। भगवत गीता लक्ष्य भी बताती कि शरीर को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है, भगवान के धाम को। कहाँ पे है ये भी बताया जाता है। मगर और संस्थाओं में ये सब नहीं है, और चीजों पे ये सब नहीं है, इसलिए भगवत गीता हमारे को ये सब बताती है। यहाँ पे बताया गया जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। तो मुक्त पुरुष, मुक्ति कौन प्राप्त कर सकता है? जो द्वैत से परे है। डाउट आ रहा है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, आपको बता दिया ये वाला गलत है, ये वाला रास्ता सही है। मगर फिर भी डाउट है, यार यहाँ वाले तो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना रास्ता, ये वाला तो भक्ति का मार्ग है, ये वाला जो मेरा मार्ग है ये थोड़ा खुशी का मार्ग है, यहाँ लोग इंजॉय करते हैं। अगर आप इंजॉय, ये द्वैत में फंस गए तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे संसार से। द्वैत से परे चलना पड़ेगा। तो जो सही मार्ग है उस पे चलना है, मगर अंधविश्वास भी नहीं करना, अंधानुगमन नहीं करना, यानी अंधा होके चल रहे हैं, जो आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज आई, आप सोच के हैरान होंगे, आपने भी सुना होगा। पता चलता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहां पे जो लड्डू यूज होता है, उस लड्डू के अंदर बीफ का फैट, फिश ऑयल, और उसके अंदर पॉर्क यानी सुअर की चर्बी, ये तीन चीजें तिरुपति बालाजी मंदिर, जो सबसे रिचेस्ट टेम्पल में काउंट होता है। सबसे रिचेस्ट टेम्पल इस्कॉन का नहीं है, आपको पता होना चाहिए। रिचेस्ट टेम्पल सबसे ज्यादा है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी का जो लड्डू है, लड्डू प्रसाद, वो वहां पे मिलता है, बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं। आप जब जाएंगे साउथ में तो वहां पे लड्डू मिलते हैं। तो जिस घी में वो लड्डू बनाए जाते हैं, एक दिन में एवरेज 3 लाख लड्डू वो बनाते हैं। 3 लाख लड्डू, आप सोचो 3 लाख कितना होता है। इतने सारे लड्डू बनाने के लिए घी चाहिए, शुद्ध देसी घी। अब देसी घी में क्या मिला हुआ था, जब वो टेस्ट हुआ पता चलता है उसके अंदर बीफ, बीफ से बनता है, यानी बीफ यानी गाय का मांस। गाय का मांस उस घी में डाला गया, वो गाय का दूध से नहीं बना गया, गाय की मलाई से नहीं बना, दूध की मलाई से, यानी गाय का मांस, सुअर की चर्बी, सुअर की चर्बी, और फिश, फिश का जो ऑयल निकलता है उससे ये घी तैयार किया, और उसमें लड्डू खा रहे हैं। और लोग वो उसको महाप्रसाद रूप में खा रहे हैं। ये मुझे भी नहीं पता था, हमारे एक भक्त हैं उन्होंने मुझे बताया, वो मिनिस्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने बोला कि प्रभु जी मैं काम करता हूँ, मुझे भी नहीं पता था। और मैंने तो तब चेक किया, मैं भी बड़ा अजीब सा, शॉकिंग लगता है देख के कि जहां पे लोग सबसे ज्यादा फेथ में बनाते हैं। अब देखो द्वैत में चलने से भी थोड़ा बहुत तो चेक करना पड़ेगा ना कि ये रास्ता सही है या नहीं। आंख बंद करके नहीं चल सकते ना कि ये वाला गलत बता दिया उन्होंने तो यही वाला रास्ता सही है। द्वैत में भी चेक करना पड़ेगा कि दोनों मार्ग में से कौन सा सही है, तो खुद टेस्ट भी करना चाहिए। अब उन्होंने देखो क्या से लोगों की श्रद्धा, इतने करोड़ों लोगों की श्रद्धा हिल जाएगी सोच के। अब जो उन्होंने बताया प्रभु जी ने, यहाँ पे भी है प्रभु जी, तो उन्होंने बताया कि वो मिनिस्ट्री में भी काम करते हैं, गौरव प्रभु जी हैं। तो उनके यहाँ पे लड्डू आए, और वो लड्डू ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्रीज में जाते हैं अलग अलग, कि यहाँ से वहां चले गया, यहाँ से वहां चला गया, ये प्रोग्राम हो रहा है। राम मंदिर इनॉग्रेशन हुआ, वहां भी गया, आप न्यूज में सुन सकते हैं। राम मंदिर का जब इस साल जनवरी में उसके कपाट खुले, तो वो तिरुपति बालाजी के लड्डू गए। अब ये न्यूज देखो कितनी एकदम से वाइड स्प्रेड हुई है, कि वहां के लोग जो ओपनिंग में ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, अब ये चीजें चल पड़ी हैं। तो आप सोचो कितना कितना मतलब एक्सट्रीम ये सब चीजें आजकल लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। राम मंदिर में लड्डू, मिनिस्ट्री में आए, मिनिस्ट्री में भी लोग खा रहे हैं। बोलो
बालाजी महाराज की जय, बोलो तिरुपति बालाजी की जय, और लोग उसको खा रहे हैं। तो आप सोचो लोगों की तो श्रद्धा कितनी चली जाएगी ना, लोग तो कितना फेथ लगाते हैं उस महाप्रसाद के, उस लड्डू के लिए लोग कितना फेथ करते हैं, कितने लोगों के लिए। वहां पे बताया जाता है कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ऐसा हुआ, मगर जो भी हुआ आप देखो कितना इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रूप से प्रॉब्लम है। इसलिए अंधानुगमन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहते कि वहां गलत है, बहुत अच्छे अच्छे महान भक्त हैं। श्री संप्रदाय में यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य, बड़े बड़े महान भक्त हैं, आज भी श्री संप्रदाय में बहुत महान भक्त हैं। मगर फिर भी अंधानुगमन नहीं करना चाहिए। सेम गौड़िया वैष्णव में भी है। हमारे जो आप ये मार्ग देखते हो चैतन्य महाप्रभु का मार्ग, इसमें भी सारे लोग नहीं है जो आप सोचते हो कि वो लोग हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं तो वो भी सही रास्ते पे जाएंगे। बहुत लोग तो गुरु का टाइटल लेके घूमते हैं, पता नहीं कभी उन्होंने शिक्षा दिया, मिले नहीं, हम आपके गुरु हैं। ये देखो क्या फिलॉसफी है। और एक भक्त ने अभी मुझे रिसेंटली बताया, देखो द्वैत से परे रहना है ना, मगर द्वैत को चेक भी तो करना है भाई। मान लो गलत मार्ग में जुड़ गए तो। अभी एक भक्त है, उन्होंने बताया, तो अभी मेरे ख्याल से वो ज्वाइन नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया वो मथुरा में गए, केशव गौड़िया मठ में, जब प्रभुपाद जी ने संन्यास दीक्षा लिया। मगर उस समय गौड़िया मठ का कितना नाम होता था, और आज भी है, प्रचार करने में करता है, इस्कॉन की तरह वो भी अपनी तरफ लगा हुआ है। मगर गौड़िया मठ में जहाँ पे प्रभुपाद जी को संन्यास दीक्षा मिली मथुरा में, केशव गौड़िया मठ में, वहां वो गए, वहां बैठे हुए, बैठ के वो चैंटिंग कर रहे, नॉर्मली जैसे होता है भगवान के आगे बैठ के हरे कृष्णा, अपनी माला लेके गए थे। तो कोई आए वहां पे सन्यासी, उन्होंने बोला हरि बोल, तो उनको एक माला हाथ में दे दी। माला हाथ में देके बोलते हैं, आज से तुम्हारी दीक्षा हो गई, ये लो नई माला, ये लो नई कंठी माला, तुम्हारा नाम प्रेमदास। हरि बोल, बोलो महा चैतन्य महाप्रभु की जय, बोलो पंच तत्व गौर निताय की जय, बोलो श्री श्री राधा रमन की जय। हो गया, आपकी दीक्षा हो गई। वो इतना ही है दीक्षा। दीक्षा का मतलब है दिव्य ज्ञान आना और अज्ञानता मिट जाना, और बोथ साइड एक्सेप्टेंस होता है कि कि एक व्यक्ति गुरु को मानता है, गुरु शिष्य को मानता है। ये थोड़ा ना कि गुरु जी बोल रहे हैं हम आपके हैं, शिष्य मान नहीं रहा है, हम तो आपको नहीं मानते, आप कब से हमारे गुरु जी हो गए, पहली बार आप उनसे मिले भी नहीं, आए ऐसे बोला, माला दी, बोले दीक्षा हो गई आपकी। इसलिए आप देखो यहाँ पे फोटो भी भेजी है माता जी ने, आप देख सकते हो, बड़ा शॉकिंग है कि ये सब चीजें आजकल हो रही हैं। तो आप इसको चेक करोगे, आपको पता चलेगा कि कितना हमारी कंट्री में ये सब चीजें चल रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, हमारी ही प्रॉब्लम है। हम सीखना नहीं चाहते, हम ऑल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढना चाहते, हम भक्ति करना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे लोग खेल रहे हैं। और जो अलग अलग जो सो कॉल्ड धर्म या फेथ है, उनको पता है आप लोग नहीं सीखोगे, इनका फेथ तोड़ो, ये डाल दो, बीफ डाल दो, पोर्क डाल दो, इनका, इन्हीं के जिनकी पूजा करते हैं उन्हीं को यही खिलाओ। ये सब चीजें होती हैं। इसलिए बहुत आजकल आप अंधानुगमन नहीं फॉलो कर सकते कुछ भी। तो उन भक्त ने मुझे पूछा कि प्रभु जी मेरी दीक्षा मान्य है, मैंने कहा नहीं मान्य। आप उनको गुरु मानते हो, कह रहे नहीं। लेक्चर सुनते हो, नहीं। तो गुरु कहां से हो गए, केवल लिख देना आई एम योर गुरु, ये एकदम, मैं अगर बोलूं एक शब्द में तो प्रभुपाद जी कहते हैं चीटर्स, पाखंड। ये पाखंड है। अगर कोई अपने आप को शिष्य एक्सेप्ट करे ना करे, गुरु बोल रहा है हम तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले शिष्य का काम है, गुरु का काम है शिक्षा देना, शिष्य का काम है उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं आपकी शिष्य शिक्षा लेना चाहता हूँ, आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, हाँ मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। और वो भी कह रहे हैं हाँ हाँ हम गुरु जी हैं, हम आपको सिखा देंगे, तब तो ठीक है। और इतना बड़ा व्यक्ति, आजकल लोग देखो कितनी इजीली बोल देते हैं हम आपके गुरु हैं। गुरु का मतलब है जिसका पतन ना हो, जिसका पतन हो जाए वो गुरु थोड़ा ना। गुरु व्यक्ति है जो डायरेक्टली जिसका कृष्ण से संबंध है। हमारा कृष्ण से संबंध ही नहीं है, हमारा तो परंपरा से संबंध है। इसलिए हम गाइड कर सकते हैं, तो हमें क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश में उसको काउंसलर या मेंटोर बोल देते हैं, मगर उसको गुरु नहीं बोल सकते। कई बार लोग सोचते हैं काउंसलर मीन्स गुरु, नो, ये अलग वर्ड है। आप देखो गुरु मतलब आप देखो स्पिरिचुअल टीचर बोलते हो, या आप कह सकते हो स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, ये अलग वर्ड है। मगर काउंसलर मतलब जो गाइड होता है, काउंसल करता है। आप जाते हो, जैसे एक साइकेट्रिस्ट के पास गए, मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है, वो बोले ठीक है हम आपके काउंसलर हैं, आपका पर्ची में नाम लिख के दे, आपका गुरु हो गया क्या वो। इसलिए डिफरेंस होता है काउंसलर में और उसमें डिफरेंस है।
वो गाइड करता है, गाइड करने वाला। मगर ये गुरु एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं होती कि जस्ट आपको माला पकड़ाई दीक्षा हो गई आपकी। हमारा अगर उनसे संबंध नहीं है तो दीक्षा भी नहीं है। सिंपल है, संबंध स्थापित करने से ही शिक्षा और दीक्षा स्थापित होती है, अदरवाइज कोई मैटर नहीं करता। तो सोचो ये तो गौड़िया मठ में है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। ये लो आज से तुम्हारा नाम ये लो राधा राधा जपो, आज से तुम्हारा नाम ये। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। अगर आप ये जान गए हो गलत मार्ग है भौतिक मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग सही है, कृष्ण भक्ति सही है, मगर कृष्ण भक्ति में भी तो चेक करो, यहाँ भी तो डुअलिज्म है। सही मार्ग भी है और गलत मार्ग भी है। सही विधि पे चलना है, ये हमें सच में सिखा रहे हैं, हमारा सच में चाहते हैं हमारा फायदा हो या ना हो, या केवल ऐसे ही बस दे के चले गए फॉर्मेलिटी। इसलिए ये सब चीजें करने, ये द्वैत से हमें परे होना पड़ेगा, मगर अंधानुगमन यानी ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फॉलो नहीं करना। जिनका मन आत्म साक्षात्कार में रहता है, सेल्फ रियलाइजेशन में जो लगा हुआ है, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहता है। जीवों का कल्याण कार्य, समस्त इंसानों का नहीं लिखा, समस्त मनुष्य नहीं लिखा, समस्त जीव। यानी कि अगर आपको चींटी भी दिख जाए, चींटी के लिए आटा डाल दो, आटा से आप नहीं खाते, चींटी तो खाती है, आटा डाल दो, उसका भी उद्धार होगा। उसको जैसे आपका आटे या रोटी बच जाती है भोग लगी हुई, उसको डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, ले उसको आटा छोटा छोटा करके उसके लिए चींटियों के लिए डाल दो। अगर आपको नहीं है पक्षी के लिए डाल दो, पहले तो गाय को खिलाना चाहिए, नहीं है तो कम से कम जीवों का कल्याण तो सोच रहे हैं हम। अगर हमारे में जीवों का कल्याण करने की है नहीं, डॉग आया ये ले लात मार दी गाड़ी चढ़ा दी, इसका मतलब अभी हम भक्ति समझे नहीं। हम उनको जानवर मान रहे हैं, हम उनके अंदर देख नहीं पा रहे कि इसके अंदर भी एक जीवात्मा और एक भगवान परमात्मा रूप में है। मच्छर आ रहा है, मच्छर को मार रहे हैं, तो ये भी इसका मतलब हम समस्त जीवों के कल्याण का नहीं सोच रहे, अपना कल्याण सोच रहे हैं। और जो समस्त पापों से रहित है, पाप से रहित तो हम अभी हुए ही नहीं, होंगे। जब ऐसा हो जाएगा वह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मुक्ति भी कई प्रकार की है, जैसे मैंने आपको बताया, शरीर से मुक्त हो जाना मुक्ति, जाना कहाँ है पता नहीं, इस अर्थ से मुक्त हो जाके ऊपर के लोकों में जाना मुक्ति, घर से छोड़ जाना कहीं और जाके बस जाना मुक्ति, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाना मुक्ति। कई तरह की मुक्ति है। इसलिए मुक्ति अगर इसको देखें तो हमारे को है कि भौतिक संसार से मुक्त होकर आध्यात्मिक धाम को जाना, वहां भगवान की सेवा करना, ये सच में मुक्ति है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो अलग से मुक्ति का प्रयास नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसका बाकी अब तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि तात्पर्य पे अगर हम जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभिता ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, क्रोध एंगर समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। तो देखो भगवान ने पहले भी क्रोध यूज किया, अब दोबारा से भगवान क्रोध वाले इस पे आ गए, यानी 25 नंबर श्लोक में या 24 नंबर श्लोक में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, 23 नंबर, क्रोध के वेग को जो सहन कर सकता है। दोबारा से भगवान ने 26 नंबर श्लोक में बोला जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, इनसे मुक्त होना पड़ेगा। जो चीज भगवान 2 या 3 बार बोल रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। 2 बार आप कब किसी चीज को एड्रेस करते हो, यानी कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे जोर दिया जा रहा है। जो स्वरूप सिद्ध, यानी दोबारा से स्वरूप सिद्ध के बारे में बता गया, आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ऐसे व्यक्ति जल्दी नियर फ्यूचर में वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा। तो होना पड़ेगा, क्रोध और भौतिक इच्छाओं से रहित होना पड़ेगा, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनना पड़ेगा। ये कैसे बनेंगे? ये बनेंगे जब हम चैंटिंग अच्छे से करेंगे, आत्म संयमी कंट्रोल्ड बनेंगे, जब हम अच्छे चैंटिंग करेंगे, हियरिंग करेंगे, सेवा करेंगे, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आज नहीं तो कल मेरा उद्धार होगा, आज नहीं तो कल मुझे परम गति मिलेगी, इसका निरंतर प्रयास करते रहेंगे, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। उनकी पक्का मुक्ति होनी जायज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, भगवान ने बोला है, मगर निकट में, अभी टाइम लगेगा पर होगी। एक श्लोक है यहाँ पे भागवतम का, इसको भी पढ़ लेते हैं। 4th कैंटो, 4था स्कंद, 22वां अध्याय,
और 39 नंबर यानी 39 नंबर श्लोक। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते। बड़े बड़े साधु, अपनी बात तो छोड़ो, साधु लोग भी नहीं रोक पाते अपने इंद्रियों के वेग को। जितना कि जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके, यानी अपनी इच्छाओं का नष्ट कर देते हैं और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। दिव्य आनंद में जो उसको ये सुख मिल जाए, यानी जिसको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिल जाए, सच्ची आध्यात्मिक सुख मिल जाए, उसको ये सब चीजें दूर हो जाएगा वो। इसमें यहाँ पे यही बताया गया, भगवान वासुदेव की पूजा करने से बोला गया कि प्रयास तो करो। बड़े बड़े साधु भी नहीं कंट्रोल कर पाते अपनी इंद्रियों को, मगर जब आप भगवान की भक्ति में लगते हो आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। इंद्रिय सुख, इंद्रियां जो होती हैं ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। जब आपको बोला गया, एग्जाम्पल लेते हैं, जब आपको बोला गया पहले दिन इस्कॉन में आके कि ना देखो मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए, ये नियम है हमारी भक्ति का। आप कहोगे प्याज लहसुन तो बड़ा मुश्किल है, हमारे घरों में तो बनता है, ठीक है नॉनवेज तक तो क्या आप समझ गए कि एक जीव की हत्या होती है, प्याज लहसुन में क्या दिक्कत है? ये पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे? पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते, या पेरेंट्स होते तो फैमिली को कैसे समझाएंगे? कोई माता जी हो, फैमिली को कैसे समझाएंगे? बच्चा हो तो पेरेंट्स को कैसे, पेरेंट्स हो तो बच्चों को क्या बोलेंगे? बच्चों को तो खिलाना पड़ेगा ना। मगर जब दिव्य आनंद यानी कि हायर टेस्ट मिल जाए तो लोअर टेस्ट फीका हो जाता है। जब आपने भक्ति का आनंद सुख अब आपने सुख को एंजॉय कर लिया ना, अब आपको निचला अच्छा नहीं लगेगा। मान लो एग्जाम्पल, आपको बोला जाए 56 भोग मिलेगा और एक तरफ आपको मिलेगा, क्या मिल रहा है? करेले की सब्जी बिना भोग की, क्या खाओगे? 56 भोग करेले की सब्जी खाओगे? क्या होगे? क्या कड़वा आइटम, बेकार। करेला जूस लौकी जूस पियोगे? करेला जूस लौकी जूस बेकार बोलोगे। मगर वहीं 56 भोग खा लिए बोलोगे हाँ वाह यार कितना अच्छा है। तो जिसने इसका टेस्ट चख लिया वो कभी लौकी जूस पे क्यों जाएगा या करेला जूस पे क्यों जाएगा? जाएगा उनके पास, करेला जूस देना भैया, एक भैया एक वो देना। अब उसने हायर टेस्ट चख लिया है, अब वो नीचे के टेस्ट में नहीं आ सकता। ऐसे ही जिसने भक्ति का आनंद ले लिया है, इस लेवल पे आ गया है, जब वो प्रसाद पाने लग गया, मंदिर आने लग गया, तो उसको जरूरत फोर्स नहीं करना पड़ेगा प्याज छोड़ो, ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल कर जाएगा। उसके जीभ पे कंट्रोल आ जाएगा, बाहर नहीं खाना यार, बाहर तो गलत होता है। कहीं भी मैं जाऊं पता है कोई ना देखे भगवान तो देखता है, और मेरा अपना मन भी नहीं मानेगा, खा भी लूंगा मन नहीं भरेगा। पेट तो भर जाएगा मगर मन मन शांत नहीं होगा। मन को शांत करने का जिसका मतलब आपको अब आध्यात्मिक का टेस्ट लग चुका है, अब आपको सारी चीजें गंदी लगेंगी। तो ये अवस्था आती है धीरे धीरे, और जो इस अवस्था में है उसके बाद यहाँ पे बताते हैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में दिव्य आनंद में लीन रहते हैं, उनको इसमें ही आनंद आएगा। यानी चरण कमलों की मतलब क्या है कि बस ऐसे करके लेटे रहो, हे भगवान कितने सुंदर चरण है। नहीं, चरण कमल मतलब भगवान की इस मार्ग को, चरण कमल को पकड़ेगा, इस मार्ग को पकड़ लेगा, इस पे चलता रहेगा, तो वो दिव्य आनंद में ही रहेगा, और जो इसमें रहेगा उसकी मुक्ति निश्चित है। इस संसार से वो पक्का मुक्त होने वाला है नियर फ्यूचर में। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इसी श्लोक में। आत्म साक्षात आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। आपको समाधि बताया, यानी कि उसको बाहरी चीजें सताती नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है, मछली, कछुआ तथा पक्षी। क्या क्या? फिश, कछुआ टोटवाइस, और पक्षी यानी बर्ड केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। कैसे? दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मजा, मैं भी उसी तरह करता हूं। अब इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। पता है आपको? यहाँ पे यही बताया गया, हमें तो नहीं पता था पर अब भी प्रभुपाद जी की कृपा से पता है, क्योंकि उनको शास्त्र पता है। तो मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। यहीं पे यहाँ पे बोला गया, आप देखो दोबारा यहाँ पे एग्जाम्पल को पढ़ना, मछली, कछुआ, पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन, स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। केवल
ये तीन काम करते हैं और अपनी संतानों को पाल लेते हैं। हमारी तरह नहीं है, हमारे से भी हायर इंटेलिजेंट है। मछली अपने बच्चों को केवल देख कर बड़ा करती है, देख के ही बड़ा हो जाता है बच्चा। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है, चिंतन करता है, बच्चा बड़ा होता रहेगा। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। खुद जल में रहेगा और अंडे कहाँ पे देता है, यहाँ पे बताया गया स्थल में, लैंड पे देगा अंडे। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। इसको समझाते हैं आसान शब्दों में। एक कछुआ है, कछुआ कैसे रहता है, यहाँ पे देखो भक्त के और कछुए का एग्जाम्पल दिया। भक्त कछुआ नहीं है, मगर कछुआ कहता है कैसा होता है, स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस, कछुआ ही जीतता है। कछुआ जैसे पानी में, पानी के बाहर अंडे देता है और खुद पानी में रहता है, मगर चिंतन क्या रहता है, अंडों का। अंडे कब फूटेंगे, कब मेरे बच्चे बाहर आएंगे, कैसे वो बड़े होंगे, चिंतन वहां पे रहता है। ये कछुए के बारे में, दूर है लैंड से, क्योंकि पानी में तैरेगा ना धीरे धीरे करके। लैंड में कछुए की स्पीड ऐसे होती है, देखा है आपने, रैबिट और टोटोइज वाली स्टोरी सुनी होगी, सब अपने बच्चे को सुनाते हैं, खरगोश की और उसकी, तो कछुए की स्टोरी, और कछुआ जीतता है। मगर कछुआ जब पानी में होता है तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ा फास्ट हो जाता है लैंड से। तो चिंतन उसका क्या रहता है, अपने अंडों का। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर रहकर, यानी कि इंसान है तो इस संसार में फंसा हुआ, यानी भगवत भक्त भगवान का भक्त है तो इस संसार में फंसा हुआ, भगवान के धाम ऊपर जो भगवान का परम धाम है दूर है, मगर भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच जाता है। भगवान का चिंतन करता रहता है, भगवान के इस तरह से आगे बढ़ता रहता है और इस मार्ग को फॉलो करते हुए भगवान के धाम पहुंच जाता है। तो जिसके चिंतन में, जिसके स्मरण में, जिसके मन में भगवान बस गए हैं, वो उसको कोई नहीं हिला सकता। अभी हमारे मन में बस जाए ना जिस दिन भगवान, बाहरी रूप से बेशक बसे ना बसे, मन के अंदर बस गए, उसके बाद आपको कोई नहीं कर हिला सकता। इसलिए मन के अंदर बसाना है भगवान को। बाहरी रूप से तो हम सब बसा रहे हैं, वो भी करना है, नियम वगैरह सब पालन करने हैं। मगर जिस दिन आपके चित्त में, हृदय में बस गए भगवान, वैसे तो है परमात्मा रूप में, मगर आपने इस बात को मान लिया, तो आप बेशक भगवान के धाम से दूर हो, मगर इस कृष्णा कॉन्शियस भक्ति को, मार्ग को फॉलो करते हुए आप भगवान के धाम को पहुंच जाओगे। जैसे यहाँ पे कछुआ अपने अंडों का चिंतन करता है, उसके अंडे होते बच्चे निकलते हैं, नहीं निकलते, लक्ष्य को पूरा करता है कछुआ, वैसे आपका भी लक्ष्य पूरा होगा। मगर इस प्रोसेस में जुड़ना पड़ेगा, चिंतन अपने आप नहीं आएगा। चिंतन आता है भगवान का कब, दुख में ही स्मरण होता है भगवान का, सुख में स्मरण करे ना कोई, और दुख में ही सबको स्मरण करेंगे, तभी भगवान ही थोड़ा थोड़ा भक्त को दुख देते रहते हैं। इसलिए हार्ट कैसा करता है, दुख 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 दुख। अगर दुख आने बंद हो जाए तो कहेंगे अरे वाह, लाइफ तो एकदम चंगी है यार, क्या करना, छोड़ो भक्ति वक्ति, ये इनका काम है, इन लोगों का तिलक विलक, इन लोगों की कंठी, इन लोगों का मंदिर, हमारा काम नहीं है। दुख आएंगे तो आज आप भक्ति में हो, इसका मतलब भगवान आपकी केयर कर रहे हैं। जिस दिन दुख आने बंद हो जाए, समझ लेना भगवान ने अपनी कृपा हटा ली। अब भगवान चाहते हैं सुख 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 भोग, अपने पुण्य का कोटा समाप्त कर, जा भगवान के धाम में, और धड़ाम से भगवान कहेंगे जा, अब तेरे को नरक भोगने का टाइम आ गया, अब तेरे को नरकों में भोगवाऊंगा। इसलिए लाइफ में दुख आना भी जरूरी है। और भगवान दुख को ऐसे नहीं देते कि खूब सारा दुख जोड़ा, ले भक्त को, ले मेरे भक्त ये सारा दुख झेल, इतना सारा कलेक्ट करते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके रोल करते हैं। आपने खूब सारा रुई निकाली, रुई को ऐसे ऐसे करके कंप्रेस किया, फिर वो रुई ऐसे करके देते हैं। ऐसे दुख को आता है, खूब सारा दुख आना वाला होता है, मगर भगवान थोड़ा सा देते हैं, क्योंकि दुख से स्मरण बना रहता है ना। अगर दुख ही नहीं आएगा तो हम भक्ति क्यों करेंगे। पैसे वाला व्यक्ति भक्ति कर रहा है, नहीं कर रहा, उसको क्या पता उसकी अगली गति नरक को है, मगर हमारे को पता है हमारी गति कहाँ को है, इसलिए हम भक्ति कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये दो श्लोक साथ में हैं, 27 और 28 नंबर। इसका अनुवाद से सीधा हम पढ़ते हैं। समस्त इंद्रियों विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा पान वायु को नथनों के भीतर रोककर,
और इस तरह मन इंद्रियों को बुद्धि के वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। तो ये किसके लिए है श्लोक, आपको क्या लगता है? वायु को कंट्रोल करना, प्राण अपान वायु को, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करना, मोक्ष को लक्ष्य बनाना, ये किसके लिए है? ये डिवोटी के लिए नहीं है, ये भक्त के लिए नहीं है, ये ध्यान योगी की बात हो रही है, यानी कि जो अष्टांग योग का नियम पालन करता है। कुछ लोग भगवान ने भक्त के लिए बोले हैं, कुछ ध्यान योगी के लिए बोले हैं। तो जो इंद्रिय विषयों को बाहर कर लेता है, दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, यानी कि अपने आंखों को इस पे केंद्रित करता है ऐसे करके, इस पे आप समझे, बाहों के मध्य, ये बाहों है आपके आईब्रो, इसके मध्य में दृष्टि ले आना ऐसे करके। अगर आप इसको देख पा रहे हो, कितनी देर देख पा रहे हो, करो एक बारी, आप करके देखो, ऐसे करके इसको देखो, अपने इस पॉइंट को देखना है, सेंटर पॉइंट को, आईब्रो को लेके आना है। मेरे को तो अभी से ही आंख भारी हो रही है, अगर आप लोग कर सकते हो तो आप योगी मार्ग में अच्छे साबित होगे। तो कर सकते हो ऐसा, कितनी देर कर पाओगे? कुछ सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स चकाने लगेंगे जब आप इसको करोगे, बाहों को मध्य में ले आओगे, ऐसे करके दृष्टि को बाहों के मध्य में। अजीब सा लग रहा है मुझे, देख के ही अजीब लग रहा है, आंख नहीं खुल पा रही ढंग से, सोच के देखो कितना टफ है। तो ये योगियों के लिए मार्ग है, जो ध्यान योगी का प्रोसेस बताया भगवान ने यहाँ पे। प्राण तथा अपान वायु को नत्व के भीतर रोककर, प्राण हमारे शरीर के अंदर वायु होती है, एयर जिसे कहते हैं, जिसके कारण ये शरीर चलता है, इसको अंदर रोका जाता है, रोकने से आयु बढ़ती है, आयु को बढ़ाने वाला ज्ञान आयुर्वेद। ऐसे ही अंदर जो इसको रोकता है, इस तरह मन इंद्रियों और बुद्धि को वश में कर लेता है। मन, इंद्री और बुद्धि, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, इसको वश में कर लेगा। जो मोक्ष को लक्ष्य बनाएगा, क्या कृष्ण को लक्ष्य नहीं, मोक्ष को, मुक्ति का लक्ष्य, वह योगी इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो ये किसके लिए है? योगी के लिए। मगर जो भक्त होता है, जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी होता है, इस्कॉन डिवोटी है, जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, वो पहले से ही मुक्त है। कैसे? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, अपने लिए ना काम करके वो कृष्ण के लिए करता है। एक भक्त में और एक संसारी व्यक्ति में यही फर्क है, वो कमा के खुद भोगना चाहता है, भक्त कमा के भगवान के लिए, भगवान को भोगना चाहता है, बाकी भगवान इसका भोग करे, हम ना करें, और हमें प्रसाद रूप में मिले। तो दोनों में सिमिलर है, भक्त भी जॉब जा रहा है और अभक्त भी जॉब जा रहा है। अभक्त चाहता है केवल मेरा भला हो और किसी का ना हो, मैं ही अपने इंद्रियों का स्वामी हूं, मैं ही भोग करूं। और भक्त जाता है कि मैं क्यों करूं, मैं तो भगवान का दास हूं ना, मैं कमाऊंगा भगवान के लिए, और भगवान का जो मिलेगा उसको प्रसाद रूप में कृपा मान के एक्सेप्ट करूंगा। तो दोनों के थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है, कर्म एक जैसा है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। तो भक्ति थॉट प्रोसेस का काम है। ये भक्ति भारी विषय तो है ही, मगर मेन थॉट प्रोसेस में आपने थॉट कितना चेंज किया अपना। तो ये योगी के है, और जो भक्ति मार्ग में होता है वो पहले से ही मुक्त होता है, क्योंकि वो, उसका ये लक्ष्य पक्का है कि उसको भगवान के धाम जाना है। ठीक है, इस श्लोक में भी, इसके तात्पर्य में भी इसी तरह से यहाँ पे दिया है। अब हम नेक्स्ट लास्ट श्लोक में चलते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है, इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में करा है। 29 नंबर वर्ष, आज का लास्ट श्लोक इस अध्याय का, और ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी भक्तों को श्लोक याद होना चाहिए, बहुत इजी है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। भगवान कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकाम महेश्वरम। क्या बोला? महेश्वर, यानी सारे लोगों का मैं क्या हूं? महा परमेश्वर। कई बार लोग सोचते हैं देवों के देव, महादेव, मगर भगवान ने कहा भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकाम महेश्वरम, मैं हर लोक का परमेश्वर हूं। एक लोक का नहीं हूं कि केवल कैलाश लोक का या भौतिक लोक का, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लोकों का वो हूं परमेश्वर, सर्वलोकाम महेश्वरम। कई बार लोग सोचते हैं देवों के देव महादेव, ये तो देवों के देव हैं, मगर ईश्वर में कौन परम? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यानी ईश्वर में परम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसका अनुवाद पढ़ते हैं।
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर। भगवान कह रहे हैं जितने भी आप यज्ञ करते हो, स्वाहा स्वाहा, जितनी आप तपस्याएं कर रहे हो, हिमाचल में कर रहे हो, उत्तराखंड में कर रहे हो, हिमालय पर चले गए, वहां चले गए, माउंट कंचनजंगा चले गए, माउंट एवरेस्ट चले गए, इधर उधर जाके तपस्या कर रहे हो, अघोरी हो, वो हो, इसका परम भोक्ता कौन हूं मैं? अंतिम लक्ष्य इनका मैं ही हूं। मगर जल्दी नहीं पहुंचेंगे, अभी अक्कल नहीं है ना, समझ नहीं पाए कि यज्ञों को भोगने कौन है, यज्ञ के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण। आगे भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में मैं क्या हूं? जप यज्ञ। जितने भी यज्ञ हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इसमें सबसे बड़ा यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। 5 यज्ञ हमारे को लाइफ में करने होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली बताया पितृपक्ष की एक वीडियो में, उसमें 5 यज्ञ बताए गए। सबसे बड़ा यज्ञ है, उससे भी ऊंचा 5 यज्ञों से परे, वो है संकीर्तन यज्ञ। भगवान का नाम जप करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। लोग जो छोटी सी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा रामा, ये देखने में छोटी है मगर है सबसे बड़ी सेवा। इसलिए इसको भी ध्यान पूर्वक करना चाहिए, सबको करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। इन समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर। भगवान कह रहे हैं जितने भी लोग हैं, ऊपर के लोग, जितने भी देवता हैं, उनका परमेश्वर परम ईश्वर कौन है? मैं। ये नहीं बोला गया कि केवल आध्यात्मिक लोग, ऊपर का लोग गोलोक मेरा, भौतिक संसार शिव जी आपका, नहीं, वो भी मेरा, ये भी मेरा, ऊपर के लोग भी मेरे, हर लोग का मैं क्या हूं? हेड, परमेश्वर। देवताओं का क्या हूं? परमेश्वर। यानी देवताओं से भी ऊपर है, देवों के देव तो महादेव हैं, ये बात सच है, मगर इनका परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, सबसे ऊंचे। समस्त जीवों का उपकारी, सारे जीवों के भगवान क्या है? उपकार। सब, क्योंकि और कोई कर सकता है उपकार क्या? आप बोलो प्रभु जी आप हमारा बड़ा उपकार कर रहे हो, कहाँ कर रहा हूँ? सांस देने वाले तो भगवान है, रोटी देने वाले भगवान है, मैं कहाँ से उपकार कर रहा हूँ? सबसे समस्त जीवों के उपकार भगवान कृष्ण है। हो सकता है हम इंसानों का कर लें, मगर जानवरों को तो हम नहीं कर सकते, इसलिए उपकार करने वाले तो भगवान ही है। एवं हितैषी जानकर, हितैषी यानी अपने हित में जो रहता है, हमारे सपोर्ट में रहता है, तो भगवान सबके सपोर्ट में रहते हैं। ऐसा जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भौतिक दुखों से उसको शांति हो जाएगी जब वो इस चीज को समझ जाएगा। सारी यज्ञ, सारी तपस्याएं, सारे लोग, सारे देवता, समस्त जीवों का उपकारी, समस्त जीवों के हितैषी, यानी सबके सपोर्ट, सबके पालन करता भगवान है। जब वो ऐसे, भगवान कह रहे मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष, यानी पूरी तरह से जब ये जान जाएगा, भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है, उसके सारे भौतिक दुख नष्ट हो जाएंगे और परम शांति वो पाएगा। इस तरह से ये भगवान ने श्लोक बोला। ये हमें जानना पड़ेगा, ये जानना केवल पढ़ने से नहीं आएगा, ये प्रोसेस में जुड़ने से आएगा। जब तक आप प्रोसेस में जुड़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, केवल कमेंट्स में और इधर उधर लोग लड़ते रहेंगे। कमेंट्स में लड़ने से या व्हाट्सएप गूगल के थ्रू अगर ज्ञान लेने से ही भगवान इतनी इजीली मिल जाते तो हर कोई आज के समय में भगवान का भक्त होता। इसलिए जुड़े रहने से, शिक्षा लेने से, सीखने से एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे नर्सरी टू 12th आगे बढ़ते हैं, वैसे ही जब आप सीखोगे तब पता चलेगा कि यार मैं इतने यज्ञ करता था, इसके सारे भोक्ता तो भगवान श्री कृष्ण है। तपस्याएं जो इतने लोग कर रहे हैं, आज भी लोग कर रहे हैं, इसके भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। मगर लक्ष्य ही नहीं पता तो तपस्या और यज्ञ कर किसके ले रहे हैं? इसका मतलब अभी छोटी क्लास में, अभी धीरे धीरे करके। देखने में वो तपस्या कष्टदायक है, मगर ऊपर पहुंचने में समय लगेगा, क्योंकि अंतिम लक्ष्य नहीं समझ पाए कि कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है, ये श्लोक है, इसका तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं, इजी इजी इसके तात्पर्य हैं। आप सारे तात्पर्य हम कवर ऑलमोस्ट कर लिए हैं एक्सप्लेनेशंस के थ्रू, बाकी आप पढ़ेंगे फिर पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले चैट बॉक्स है, जिनका क्वेश्चन है वो हैंड रेस भी कर सकते हैं। थैंक यू रश्मि माता जी, रुणांशु प्रभु जी कीर्तन के लिए। नेक्स्ट हनुमान प्रजापति पूछ रहे हैं कि लस्ट प्रभु जी सब में होता है क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लव है, क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ, इस संसार में जब आता है तो वो लस्ट होता है, मगर भगवान के धाम में वो लव होता है। यहाँ उल्टा होता है, हर चीज उल्टी होती है।
प्रभु जी 50 साल भी नहीं रहे, मैं समझ नहीं पाया। 6 टाइप्स ऑफ अर्जीज आर देयर ज्योति, अभी हम लेंगे योगेंद्र प्रभु जी आपका क्वेश्चन। ज्योति कश्यप माता जी कह रही है, एक बार मेरा फोन खराब हो गया था, 2 मंथ बिना फोन के थी, जीवन में बस शांति आ गई थी। हाँ ये करेक्ट है माता जी, जो हमने एक अमेरिका वाली स्टोरी बताई। गीतांजलि माता जी कह रही है, यस प्रभु जी, आई ऑल्सो रेड अबाउट तिरुपति बालाजी टेम्पल लड्डूज केस दैट दे यूज्ड बीफ एंड फिश ऑयल, वेरी सैड एंड डिवास्टेटिंग। सच है माता जी, इट्स रियली शेमफुल। शुभांगी कालिंदी माता जी लिख रही हैं, काफी सारे भक्त लिख रहे हैं, प्रीति माता जी, देवेंद्र प्रभु जी, ये सारी चीजें हुई हैं, फोटो भी भेजा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हनुमान प्रभु जी लिख रहे हैं, जब हम चेक नहीं करेंगे कि वो सही है या गलत, तब तक ये यही होगा, इसलिए अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। कैन लिंक टू वीडियो लेक्चर्स ऑफ प्रभु जी बी शेयर्ड, इट विल बी फीजिबल, यस। दीप कौशिक माता जी, प्रभु जी इफ ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है लोगों की आस्था को हर्ट करने के लिए पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, जो भी है माता जी, पर कुछ ना कुछ तो है। घी तो इतना नहीं है संसार में, गाय नहीं है बेचारी, घी कहाँ से आ रहा है? रोज 3 लाख लड्डू, जस्ट सोच के देखो कहाँ से इतना घी लेके आएंगे। इसलिए ऑल्टरनेटिव्स पे जाना चाहिए, टेम्पल कमिटीज को, मैनेजमेंट्स को जाना चाहिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे, या कुछ और बनाना चाहिए, क्योंकि इतना घी और इतनी गाय नहीं है तो घी से आएगा। लोग भी खा रहे हैं असली मक्खन, देश का मक्खन, इतना मक्खन आ कहां से रहा है? ठीक है, दीप कौशिक माता जी लिख रही है, ऑल दिस इज बिहाइंड द सीन्स, एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स, प्रूव भी यही, प्रूव भी हुआ है, ये नहीं हुआ, व्हाई इज दिस ऑल राइट नाउ? प्रभु जी, वी ऑल्सो डोंट वांट टू बिलीव एब्सोल्युटली बिकॉज इट वुड बी breaking the faith of so many devotees also, but this is not done by temple management, they are innocent। ये बात सच है, देखो हम जो भी कहें, पर इन शॉर्ट अगर देखो बोला जाए, जो भी चीजें हो, मगर अब मैं आपको सिंपल सी बात कहूं, इतना घी तो नहीं है। देखो आप सबको ही पता है काउस कितनी है, अपने आस पड़ोस में देखो कितने लोग गाय पाल रहे हैं, हमारे पास भी गाय नहीं है। हम एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, मगर गाय मेरे पास भी नहीं है। इसलिए मेरे को कोई बोले प्रभु जी मेरे लिए असली घी ला दो, हो सकता है मुझे ही किसी ने चीट कर दिया हो सकता है टेम्पल में ही ना पता हो, इसलिए हमें नहीं पता। पर जो भी चीज हो उसमें ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चेक करना चाहिए। तो ये शॉर्ट वे में है, बाकी डिटेल केस हमें नहीं पता, पॉलिटिकल इशू है, जो भी है, मेरा मेन कहने का ये है रीजन कि अंधानुगमन नहीं होना चाहिए, बस ब्लाइंड फेथ, ना इधर ना उधर। देखो जानो, पहले तो खुद अपना सोचो, दिमाग लगाओ कि 3 लाख लड्डू बनाने के लिए कितना घी चाहिए, कैसे आप लाओगे? देश का हर व्यक्ति इतना घी खा रहा है, इतना मक्खन खा रहा है, कहां से आ रहा है आपको घी? घी दूध मक्खन पता नहीं जीब्रा का है, एलिफेंट का है, कैमल का है, ये तो महंगा दूध है कैमल का भी, पता नहीं कौन सा दूध पी रहे हैं, दूध ही है या शैम्पू है? इसलिए सोचो, आप सोच के देखो क्या सारी चीजें सही हैं या नहीं। प्रभु जी, क्या होल्डिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा मीन एंगेजिंग आवर सर्विसेज फुली इन द सर्विस ऑफ कृष्णा? यस, जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो पूरी तरह से ही हम आते हैं। मन में बसाना कृष्ण को, प्रभु जी इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, इसको एक्सप्लेन करने का मतलब है कि मन में बसाने का मतलब है कि जब भी मैं कोई बुरा काम करूं या अच्छा काम करूं, पता है कि इसको कराने वाले कृष्ण है, मगर बुरा कर रहा हूं तो मुझे पता चले यार मैं गलत चॉइस कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे अंदर बैठे हैं, वो देख रहे हैं मेरे को, तो भगवान का स्मरण बना हुआ है। गलत काम करते हुए भी डर बने रहना, इसका मतलब है हमारा भगवान का स्मरण बना हुआ है। प्रभु जी, गीतांजलि माता जी कह रही हैं, माता कुंती ने कहा था कि भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान द्वारका चले गए थे, कि वो दुख ही दुख अच्छा समझते, जिसमें कृष्णा तुम हम सबके साथ थे, इस सुख में क्या आनंद जिसमें तुम ही साथ नहीं। ये बात सच है। कुंती महारानी शुद्ध भक्ति, वो कहती है कि मुझे इतना दुख दो, मुझे इतना दुख दो। भागवतम फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर में आता है कि आपके दुख से मेरे को स्मरण बना रहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ मुझे दुख ही मिलता रहे, क्योंकि जितना दुख मिलता है आपका स्मरण बना रहेगा। तो वो कुंती थी। अगर हम इतना दुख मानेंगे तो हमारा तो पता नहीं क्या ही हाल हो जाएगा। पर ये शुद्ध भक्त की कैटेगरी ऐसी होती है, वो दुख और सुख को फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है ये दुख शरीर के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे नहीं है। तो कुंती कभी भी शरीर के लेवल पे थी नहीं, वो सेल्फ रियलाइज थी हमेशा से, शुद्ध भक्ति।
ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं कोई भक्त इफ रोज देखेगा तो वो उसे भगवान को अर्पित करेगा, बट अभक्त उसे खुद के प्लेजर के लिए प्लग करेगा। बिल्कुल ठीक। हरे कृष्णा अंकिता निधि माता जी, थैंक यू। मधुर माता जी, नेक्स्ट, थैंक यू। हनुमान प्रजापति प्रभु जी, थैंक यू। गीतांजलि माता जी, थैंक यू। प्रीति माता जी, थैंक यू। प्रद्युम्न प्रभु जी, सुधा गुप्ता, थैंक यू माता जी। हनुमान प्रजापति प्रभु जी, पाम ऑयल भी यूज होता है। देखो पाम ऑयल आजकल यूज होने लगा है, जो आप देखते हो बाहर जो आइसक्रीम्स वाले जो वो पुला वो रेडी वाले होते हैं, वो जो आइसक्रीम बेचते हैं उसमें पाम ऑयल होता है, मगर पाम ऑयल अच्छी चीज नहीं है। आप अपने किसी से पूछो, अपने बड़े लोगों से पूछो कि क्या आपने कभी पाम ऑयल खाया है। ऐसे तो इंजन ऑयल भी होता है, इंजन ऑयल भी खा लो। अब वो अलग बात है, आजकल इंजन ऑयल और डीजल पराठा भी बन रहा है, मगर वो दिखाने के लिए लोगों को डीजल पराठा है, इंजन ऑयल पराठा। मगर ऐसी ही पाम ऑयल है, वो इतना हार्मफुल नहीं है, मगर हर चीज खाने के लिए बननी होती है। सारे ऑयल कुछ लगाने के लिए होता है, कुछ मशीन के लिए होता है, कुछ खाने वाला अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। तो वैसे ही पाम ऑयल है, क्योंकि ये चीप पड़ता है तो इसको लोग आजकल ज्यादा यूज कर रहे हैं। अंकिता निधि माता जी, आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसको दोबारा से सुने क्लास को, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, अब योगेंद्र वर्मा प्रभु जी का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। योगेंद्र। Uh, हाँ Hare जी। Krishna Prabhuji. I just want to congratulate you for one very beautiful message you have conveyed. And with this, I want to request your good self to kindly provide a link to your lectures so that I can go through the lectures and understand the your explanations are the ones which I enjoyed the most amongst lots of them. अच्छा, थैंक यू So, प्रभु जी। आप कौन से ग्रुप में and एडेड हैं अभी? actually, I belong to Dehradun, अच्छा, and one of my fellow devotee friends shared the link with your good self, अच्छा, and डिवोटी I फ्रेंड का would नाम क्या है आपके? इनका नाम क्या है? मैं तो माय नेम, एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक, लेट मी चेक। बहुत कोऑपरेटिव हैं। इनका नाम है सुनीता बी के कौशल। अच्छा, शुभांगी कालिंदी माता जी। हाँ, हाँ बट हाँ। शी इज ऑल्सो वेरी प्रोफाउंड, यू कैन से इंटरेस्टेड पर्सन इन भगवत गीता। हाँ जी। वन बेसिक क्वेश्चन इज सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं भागवतम सुनता हूँ या कोशिश करता हूँ समझने की, तो भगवत गीता से मुझे भगवत गीता ज्यादा डिफिकल्ट नजर आती है। मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करी है, जॉइन द भक्ति शास्त्री कोर्स। लेकिन मेरे को आप जैसे से बता रहे हैं, हाँ मुझे जी। इस टाइप से लेक्चर्स अटेंड करने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। एंड आई वाज सर्चिंग नेविगेटिंग थ्रू द पोर्टल, बट आज मेरी किस्मत अच्छी है जरूर, टचवुड, कि मुझे आपके जैसे एक बंदा सुनने को मिला जो ही गिविंग अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड टू वर्ड। आप बिल्कुल लीला पुरुषोत्तम सर की तरह बता रहे हैं। मैं लीला तो पुरुषोत्तम सर। थैंक मैं तो देखो प्रभु जी, मैं बस इतना कहता हूँ, जो एज इट इज लिखा है एज इट इज हम दे रहे हैं बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, इट इज नॉट नथिंग बटरिंग, बट इट इज रियली अ क्रेडिबल थिंग। एंड आप बिल्कुल जैसे कि लॉ का बंदा होता है ना, एक लॉ की लैंग्वेज में समझाता है वर्ड टू वर्ड, हाँ तो जी। आप बिल्कुल लॉ की, तो आर यू अ लॉयर सर? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ, और हेल्थ ओके। में भी हेल्थ में भी हूँ, मतलब हेल्थ फिटनेस में भी हूँ, तो दोनों उस फिटनेस में। ओके, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। आपने भगवत गीता को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी। मैं आपके लेक्चर्स को सुनना चाहूंगा रेगुलरली, डेली थैंक यू बेसिस पे, प्रभु या जी। कैसे आप अपना करके। नंबर भी दे सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। मेरा नंबर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप परमिट करें, मैं बोल देता हूँ। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हाँ बोल दीजिए प्रभु। 98 98। 371 हाँ जी। 66 हाँ जी। 777। ठीक है, योगेंद्र वर्मा प्रभु जी। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, मैं यस, आपको ऐड कर देता हूँ हमारे यस ग्रुप। प्रभु जी। ठीक है। एंड प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी, हम्बल रिक्वेस्ट, मैं पिछला जो छूट चुका है, जो मैं आपके लेक्चर्स नहीं सुन पाया। अभी आप भक्ति शास्त्री भी कर रहे हैं? यस सर, मैं वो ही कर रहा हूँ, और मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई है। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, हाँ तो जी। मेरे को वो वर्कलोड ऑडिट्स वगैरह का काफी ज्यादा हो जाता है। तो हम थोड़े से वहां पजल हो गए, तो एक थोड़ा सा कुछ स्पून फीड की आदत सी पड़ गई है शायद। भगवत अच्छा। गीता इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू मी।
हाँ तो हम जी। लोगों ने जब भी अपने क्लासेस जो अटेंड करी अपनी सीएस के स्टूडेंट टाइम में, तो हाँ हमें जी। जब तक डिटेल्ड कोई ना समझाता है तो हमें समझ में नहीं आता था। हम शॉर्टकट में नहीं समझ सकते, हमें डिटेल्ड चाहिए, और एक बार समझ में आ गया फिर तो कोई कैसे भी पूछ ले उसे समझा सकते हैं। अच्छा, अभी तो आप इनिशिएटेड डिवोटी हैं? हाँ, मैं न्यू फाइट हूँ अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, आप अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही लगे रहें। भक्ति यस सर। शास्त्री इस्कॉन में जितने भी कोर्सेज होते हैं, इनका पर्पज यही होता है, शॉर्ट में अगर वन लाइन में आंसर हो तो, कि रीड एंड मोर शिला प्रभुपाद बुक्स। और बाकी यस उसमें यस। क्योंकि 1 ईयर के अंदर इतने सारे कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, गीता भी, उपदेशामृत भी, भक्ति यस सर। रसामृत सिंधु भी, ईशोपनिषद भी, तो वो थोड़ा उसको फास्ट वे में ही चलाते हैं। तब मेरे को फास्ट चलने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि हाँ जी। इट वाज मैंने पहली बार पढ़ा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो पिक्चर शुरू भी नहीं हुई और एंड भी आ गया। अब कैसे करेंगे, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ आपके लेक्चर होता है। मुझे बहुत अच्छे लगे समझने में। थैंक यू आप प्रभु। अपने मुझे लेक्चर का लिंक दे दीजिए, मैं चैप्टर वाइज उन्हें स्टडी भी कर लूंगा सर। श्योर प्रभु जी, मैं आपको सेंड करता हूँ, आपको ग्रुप में ऐड करके आफ्टर क्लास फिर शेयर करता हूँ। यस प्रभु जी, दैट विल वेरी गुड थिंग ऑन योर पार्ट, प्लीज एक्सेप्ट माय ओबेजेंसेस प्लीज। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट गौरव झा प्रभु जी, आपका क्वेश्चन लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत धन्यवाद आपका आज के लेक्चर के लिए। एज ऑलवेज थैंक यू आपकी प्रभु जी। आपकी वाणी को सुन करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत encouragement भी मिलती है। प्रभु, तिरुपति वाले विषय पे कुछ मुझे बात करना था। आपने ही बताया था। तो प्रभु, प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि सन्यासी को बहुत नीचे दृष्टि से देखते हैं, और भक्त को कहते हैं कि भक्त को कर्म अपना करते रहना चाहिए, और हमेशा पूरा जीवन हर पल कुरुक्षेत्र है, और हमें हमेशा अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ जी। और सन्यासी बनने को वो बहुत ही खराब तरीके से, जो अब तक मैं जितना समझाऊं, वो कि कोई जंगल में चला जाए, उसको ही डज नॉट अप्रूव सच बिहेवियर। अब प्रभु, जब आज सबसे बड़ी विषय आई है हमारे धर्म के ऊपर में, तिरुपति बालाजी का, तो आज कोई भी इस पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। हम लोग छोटे छोटे बातें प्रोटेस्ट करते थे। मैं खुद जब जेएनयू में स्टूडेंट था तो एबीवीपी से जुड़ा था। उस टाइम में हम लोग हर छोटी बात पे हम लोग प्रोटेस्ट कॉल कर लिया करते थे। और मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग एबीवीपी वाले को, तो हम लोग को ये है कि वी दिस इज नॉट आवर डोमेन, तो हम लोग नहीं उसमें जाएंगे। तो हमारे शिक्षा का मुद्दा है, स्टूडेंट का मुद्दा है, तो वो उस पर डायरेक्टली नहीं आते। एक छोटा सा स्टेटमेंट कहीं दे दिया तो अलग बात है। पर जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सबके सब चुप हैं। मैंने विश्व हिंदू परिषद का एक स्टेटमेंट देखा है, बजरंग दल का कोई स्टेटमेंट नहीं है। और जहां तक ये तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में या धर्म के जो इतने भी है, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। ईशा सदगुरु जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आई थिंक दे हैव दैट। आई आई डोंट नो व्हाट द रीजन, बट तो शायद वो लोग अपने आप को, वो शैव है और ये वैष्णव की बात है, इसलिए यहाँ पे भी वो लड़ाई हम लोग का चल रहा है। इस्कॉन की ओर से एक ट्वीट है, शॉकिंग, हैशटैग तिरुपति लड्डू। इंडिविजुअल लेवल पे राधा रमदास जी प्रभु ने अपने कई सारे ट्वीट्स शेयर किए हैं, लिखा भी है, बट एज अ कलेक्टिव एक स्टेटमेंट तक हम लोग नहीं ला पाए। एक छोटा सा प्रेस रिलीज ही ला सकते थे। तो अगर हम लोग अपने इस कुरुक्षेत्र में इस कर्म पे अपना नहीं करते तो क्या फायदा ये सब इतनी बड़ी बातों को करने का। मैं आपको इंडिविजुअली कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप भी, आई अंडरस्टैंड कि मैं, और जैसे मैं खुद भी एक इंस्टीट्यूशन का ही हिस्सा हूँ। मैं गवर्नमेंट में अभी तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बट जब हम गवर्नमेंट में रहते तो हम लोग उस टाइम में भी कुछ कर नहीं सकते थे। पर ये काम था अभी के टाइम में सारे के सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को फोर फ्रंट पे आने का, जैसे कि दिस कुड हैव बीन अ ग्रेट मूवमेंट, बट इट ऑल फिजल्ड आउट। और 20 तारीख को, कल का दिन था, हम लोग दिल्ली में हर किसी को देख रहे हैं, लंबी सी लाइन लगी हुई है स्ट्रीट पर, वो एप्पल के आईफोन खरीदने के लिए लगी हुई है। पर इस मुद्दे पर शायद ही कहीं पे प्रोटेस्ट हुई है, एक्सेप्ट फ्रॉम मुंबई एंड मध्य प्रदेश। तो हमारे धर्म के संगठन क्या कर रहे हैं और किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? हमारा विनाश, पतन होना तो बिल्कुल तय है, होना भी चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे धर्म को जीतने जीने के अधिकार ही नहीं है, जो अपने अधिकार के लिए ऐसे मुद्दे पे भी, ज्वलंत मुद्दे पे भी नहीं आवाज उठाते। तो वी रियली डोंट डिजर्व टू लिव। तो ये कोई प्रश्न नहीं आप है। ठीक कह रहे हो।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यार देखो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में प्रभु जी क्या आता है ना, जैसे मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जैसे जैसे मैं हूं, अब मैं 50 को 100 को हमारे ग्रुप को तो समझा सकता हूँ, 150 200 भक्तों को डाल के समझा सकता हूँ, मगर वास्ट पॉपुलेशन में पहले तो हमारी रीच, मेरी रीच ही नहीं है। मैं अपने ऊपर वाले को बोलूंगा, हो सकता है वो आगे उस बात को ले जाए ना, वो कहेंगे कि अभी और ऊपर वाले को बोलेंगे, और ऊपर वाले को बोलेंगे, और ऊपर वाले वो कहेंगे वेट करो। वेट कर रहे हैं। अब कितना सच है कितना नहीं पता नहीं, बट ये बात हमें सच इतना तो पक्का है, ये बात तो प्रभुपाद जी भी कहा करते थे, गुरु महाराज जी भी कहा करते थे, तो इतना घी तो हमारे जो आ रहा है, ये घी ओरिजिनल तो नहीं है किसी भी वजह। घी जो है वो टोटली नकली ही है। प्रभुपाद जी कहते थे कि आप खुद गाय पालो, और आपको खुद पता चलेगा कि आपके गाय पालने के बाद आपका कितना घी आ रहा है, कितना दूध आ रहा है। आप उसको समय समय से केयर करो, आपको पता चलेगा कि एक गाय किस समय कितना दूध देती है, कब कम कर देती है, बीमार होने पे कितना देती है, इसमें क्या इसको खिलाया जाता है, क्या इसको दवाई दी जाती है, क्या खाद जो भी इसको खिलाना है वो सब दिया दिया जाता है। वो सब चीजें हम दे रहे हैं उसको, गाय को, और उस समय भी इलाज भी कर रहे हैं, तो हर चीज हमें पता है कि किस टाइम क्या हो रहा है। मगर जब हमें पता ही नहीं, हमारे हाथ में रेगुलेशन ही नहीं है किसी भी चीज का, बस हम लेके आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, 100 रुपए का पैकेट ले लिया, और हम सोच रहे हैं हम दूध पी रहे हैं, वाह जी वाह दूध, है ना, देश का दूध, देश का मक्खन खा रहे हैं। तो ये नकली तो है ही। अब बहुत मल्टीपल चीजें हैं इसके पीछे, बहुत बड़ा वो है, बहुत बारी इंडस्ट्रीज। अभी मैं आपको अपना ही बताऊं, मैं करीब करीब पिछले 1 2 साल से, 2 साल नहीं, मैं अपना भक्ति में ही जब से आया हूँ, चलिए 6 साल से मैं कितने ही दूध बदल चुका हूँ। रोज मतलब हर 3 महीने में, कोई 2 महीने में, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, सारे ब्रांड सब तरीके का मैं ट्राई कर चुका हूँ, सस्ता महंगा, 50 रुपीज लीटर से लेके 100 रुपीज तक। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ट्राई बहुत किया, जितना रीच आउट किया, कंप्लेंट डालो, कस्टमर फीडबैक डालो, कोई नहीं सुनता। वो बोलेंगे हम भी क्या करें, आपका दूध फट गया, आप बीमार हो गए। मैंने कहा बीमार नहीं हुआ भाई, इंसान है, बीमार थोड़ा ना, मगर ये दूध नहीं है जो हम पी रहे हैं, क्योंकि गाय के दूध में जो गंध आनी चाहिए वो नहीं आ रही। अब वो मैंने उनको कितना उनको बोला कि इसमें नहीं है, अब एक कंपनी है, उन्होंने बोल दिया कि हमारे इसमें आता है ना, इंडियाज नंबर 1 मिल्क, आप भी जानते होंगे कौन सा है, जो ऑनलाइन बेचता है, कहीं दुकानों पे नहीं मिलता। उन्होंने बोला कि हमारा जो है, हमारा मिल्क हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, इंडिया नंबर 1 मिल्क है, हम आपको दे रहे हैं, सारी टेस्ट है, ये लो सारी लैब रिपोर्ट, टेस्टिंग करके आपको ऐसे ऐसे करके डुबाना है, और ये सारा टेस्ट कर लो। अब टेस्ट भी कर लिया, शुरू शुरू में 2 4 दिन हफ्ता उसमें एक वो आई, गाय की जो दूध में गंध आती है वो आई। उसके बाद फिर वही हाल, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल ले लिया आपने, मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल, फिर वही दूध आ रहा है, उसमें कुछ नहीं पता पानी है क्या है। मैंने कितने ही सारी चीजों को यूज कर चुका हूँ, मल्टीपल ब्रांड्स यूज कर चुका हूँ प्रभु जी, कोई ही नहीं सुनता। कोई कंपनी किसी के मतलब उनके तरफ से होने दो, स्लॉटर होने दो, मार कटने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, घी नकली है, दूध नकली है, हमारी तरफ से आप बीमार नहीं हुए, आप सेफ हो, आप ठीक हो, हमने आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं किया। मतलब जो दूध नकली है कोई बात नहीं चलेगा, बीमार नहीं हुए, आप मरे नहीं, मतलब मैंने कहा आर यू वेटिंग फॉर मी टू डाई, आप वेट कर रहे हो कि मैं मरूंगा तब आप इसको एक केस बनाओगे। तो कोई नहीं सुनता प्रभु जी, आगे भी हम बोलेंगे, इतने पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कोई नहीं सुनता, बस हम अपने लेवल पे अपने लोगों को प्रचार करके समझा सकते हैं, कोई नहीं, बहुत मुश्किल है, आगे के लोगों को हायर अथॉरिटी तो सुनना ही नहीं चाहता। तो इस्कॉन भी एक प्रेस स्टेटमेंट तो दिया ही जा सकता था। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। प्रभु जी क्या है ना, अब ये ऐसा ही होता है, देखो शुरू से ये चीजें रही हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज हमारे कंट्री में आज से नहीं, ब्रिटिशर्स के टाइम से है ना। अभी ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स को पता था कि भाई ये सब चीजें होती हैं, तो वो बीच में लड़ाई भी करी थी वो, उसके टाइम पे जो पॉर्क वाला और वो बीफ वाला उन्होंने चक्कर किया था, डिवाइड एंड रूल का, कि भाई हिंदू मुसलमानों का श्रद्धा भंग करो और इनको डिवाइड रूल करो। और चलो वो तो फिर भी नॉन वेज खा लेते हैं, हमारे में तो बिल्कुल मना है, हमारे में तो टोटली मना है, फिर भी वो खिला रहे हैं, ये सब चीजें उनको पता है, तो ये सब चीजें शुरू से एक एजेंडा बना रहा है। इसको हायर लेवल पे हमें नहीं पता, बट ये बात सच है कि जो भी हम चीजें बाहर में ले रहे हैं, देसी घी जलेबी, देसी घी लड्डू, वो घी तो नहीं है, इतना श्योर है, क्योंकि हमने भी आज से 20 25 साल पहले जो खाया है और जो अब खा रहे हैं उसके टेस्ट में बहुत फर्क है। वो खाने में ही आ रहा है। जो हम मंदिरों में भी पहले ऐसा प्रसाद रूप में लड्डू लाते थे, उसका टेस्ट अलग होता था, आज जो मिलता है वो अलग होता है। तो जो चीज आ रही है, कितनी रेगुलेशन है कितनी नहीं, बहुत मुश्किल है इसको पता लगाना। इसलिए ये चीज जो, अगर मैं देखूं, इस चीज को सबसे अच्छा है जगन्नाथपुरी में,
वो लोग आज भी मिट्टी के बर्तनों में विदाउट लाइट्स मुंह पे कपड़ा बांधते हैं, कहते हैं सूंघेंगे भी नहीं, सूंघ लेंगे तो ये वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब हमने इसको अपवित्र कर दिया, पहले ही हमने सूंघ लिया, कृष्ण के मतलब जगन्नाथ जी के सूंघने से पहले ही मैंने इसका स्वाद ले लिया, सूंघ के अपने मुंह पे कपड़ा बांधते हैं और ऐसे कंधे पे रख के लेके जाते हैं, बड़े बड़े मटके इतने भारी होते हैं, मतलब प्रभु जी हमारे तो कंधे ही ऐसे, मतलब वो अलग हो जाएगा हमारा कंधा, या तो हम हॉस्पिटल में होंगे या वहीं पे हम कहीं ना कहीं होंगे, मगर वो ऐसे लेके जाते हैं एकदम शरीर ऐसे डट करके, तो उनका सेवा भाव बहुत अच्छा है। पर आज भी ये चीज है, तो कुछ जगहों पे बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, मगर हर जगहों पे ये रेगुलेशन लगा पाना बहुत टफ है, बहुत बहुत टफ है। काफी हद प्रभु तक ये इस्कॉन में भी है, ऐसा नहीं है, इस्कॉन में भी जो भक्त बनाते हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें कहा है, अगर आप प्रसाद के लिए माता जी इसको टोका करते थे कि अगर आप भगवान की कुकिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि गड़गड़ गड़गड़ के पानी पी रहे हो, ठंड पै गई उसके बाद चलो अब फिर से कुकिंग करो, फिर से कुकिंग चालू कर दो, वो कहते थे अगर आपने पानी पी लिया, आपका हाथ जूठा हो गया, हाथ धो, फिर से बनाओ, दोबारा उसको उसी में कंटिन्यू करो, मगर आपने हाथ जूठा कर लिया। तो प्रभुपाद भी बहुत नियम होते थे, मंदिरों में फॉलो हुए हैं, पर अब डिपेंड करता है टेम्पल टू टेम्पल, जिसकी जहाँ जितनी रेगुलेशन चल सकती है वो उतना तो बोल सकता है, मेरी घर में चल सकती है, दूसरे के घर में मैं भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है, सलाह दे सकते हैं बस। प्रभु दूध के बारे में, मैं नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में मैं गौशाला यूपी गवर्नमेंट का वहां से लेता हूँ। वहां पे ये देसी गाय के वो लोग अच्छे ब्रीड रहते हैं, साहिवाल, गीर, उन सब के बेस्ट दूध है। मिलते हैं। तो आप कोशिश, आपके एरिया में भी शायद कोई गौशाला होंगे। प्रभु जी हैं अ, तो बहुत सारी, मैं पहुंचा तो बहुत जगह हूँ, मगर आता नहीं है यहाँ तक, जब तक वो आता है उसमें भी 3-4 थैलियां मिल चुकी होती हैं, मैंने अपने और आंखों के सामने देखा है, वो आता है केन इतना होता है, मतलब वो 30% असली गाय गाय का या दूध होता है, फिर उसमें 60%, उसमें 40% जो होता है वो थैली वाला दूध होता है, 70% और 30% पानी होता है। बस ये है कि बहुत बुरा नहीं है, हमें 30% ओरिजिनल मिल रहा है, बाकी है तो बहुत बुरा हाल। अब कोई रास्ता भी नहीं आपको है, पैकेला लोग पी रहे हैं, पी जाना में सकते हैं। मिल जाएगा। गुड़गांव साइड में आपको प्रॉपर गौशाला से आप लीजिएगा तो संभावना है, क्योंकि मेरे पास भी, हम लोग गांव में बचपन से गाय, मैं हमारी उसी परवरिश वैसी रही। मेरे घर में 18 गाय थी एक टाइम में। और हम लोग कभी दूध बेचे नहीं। हम लोग हमेशा जो भी था कि कोई भी घर पे आएगा सबको मुफ्त का दूध दही सब कुछ मिलेगा, घी मिलेगा। हमारे घर में कभी दूध बेचने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। आज भी हम लोग एक गाय पालते हैं। तो मैं अच्छे से गाय के दूध के स्वाद को जानता हूँ। तो जो मैं नोएडा में जो लेता हूँ बिल्कुल ही शुद्ध है। इसका मुझे कोई सर्टिफिकेट या उस लैब टेस्ट की जरूरत नहीं है, बट ऑफ कोर्स दे आल्सो गिव दैट लैब रिपोर्ट। तो आप ट्राई करिएगा। या फिर मैं भी पता करता हूँ आपके एरिया में, द्वारका या गुड़गांव साइड में, शायद फरीदाबाद से में मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे लिंक भेजिएगा, और भक्तों को भी इससे हेल्प मिलेगी, जो सच में ताजा सच्चा पीना चाहते हैं तो उनको भी मिलेगा ये सब। यूपी में योगी जी की सरकार है, इसलिए हम लोग को तो गौशाला प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है। अब दिल्ली में, मिक्सचर है ना यहाँ, तो फिर मिक्स ब्रीड है, दिल्ली मीन्स मिक्स ब्रीड। हरियाणा में आपको फिर भी मिल सकता है, गुड़गांव फरीदाबाद में। हाँ जी, ठीक है, आप मुझे भेजना। ठीक ठीक है है प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, अभी बाकी जिनका क्वेश्चन है हम बाद में लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आया है इसी चैप्टर 5 से रिलेटेड, बबीता माता जी का, कि चैप्टर 3 और 5 में दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। 3 का नाम भी कर्मयोग, 5 का नाम क्या है, कृष्ण भावना भावित कर्मयोग, तो कर्मयोग इधर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, दोनों है तो कर्मयोग, मगर एक कर्मयोग बताया सकाम कर्म, सकाम यानी कि जो हम अपने लिए करते हैं, भक्ति भी है इसमें, पर बताया गया जो हम अपने शरीर के लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। एक तरफ बताया गया कृष्ण भावना भावित कर्म, जो हम कृष्ण के लिए करते हैं, और कृष्ण के लिए कर्म किया गया कर्म आध्यात्मिक सुख देता है, अपने लिए किया गया कर्म यानी जो तीसरे अध्याय में बताया गया वो भौतिक दुख देता है। तो ये डिफरेंस है शॉर्ट में, इसको यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते। थैंक यू रश्मि रंजन प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही लिखा है। गीतांजलि माता जी, रजनी माता जी, ठीक है, हनुमान प्रभु जी आपने, थैंक यू। डॉक्टर श्रुति माता जी, बाकी आप पूछ सकते हैं जिनका जिनका पर्सनल क्वेश्चन है। थैंक यू दीप कौशिक माता जी, अभी अनम्यूट करते हैं सबको। नेक्स्ट क्लास करेंगे कल ईशोपनिषद मंत्रा नंबर 17।
ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे लीला हरे प्रभुपाद कृष्णा की जय सभी भक्तों जय की कृष्णा जय। हरे जय कृष्णा गौर हरे प्रेमानंदे, हरे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि बोल। हरि श्रील बोल। प्रभुपाद की जय। जय।